कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, सभी पधारे हुए भक्तों की जय। एंड आज आज की कक्षा शुरू करने से पहले मेरी सबसे यही विनती है कि आप मुझे अपने आशीर्वाद से रक्षित पोषित रखिएगा कि मैं जो भी बोलूँ वो शास्त्र सम्मत हो, भगवद गीता सम्मत हो, प्रभुपाद जी और उनके जो डिसाइपल्स है, जो आचार्य हैं, उन्होंने जो हमको सिखाया हो उसी के आधार पर हो और बिल्कुल प्रामाणिक बात हो, और जो कुछ भी त्रुटि मुझसे हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लिप्सिता, अगर साउंड थोड़ा भी गड़बड़ हो ना तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो। हाँ ठीक है। सो अभी तक की क्लासेस में, जैसे जो लास्ट फ्यू क्लासेस हमारी हुई, जो कक्षाएं हुई हमारी, हमने उनमें हम क्या देख रहे थे? अध्याय 2 की बात कर रहे थे। हम भगवत गीता के अध्याय 2 की बात कर रहे थे। भगवत गीता का अध्याय 2 बहुत स्पेशल अध्याय है, क्योंकि भगवत गीता का अध्याय 2 है ना, एक समरी टाइप है। पूरी भगवत गीता की एक समरी इसमें दे दी जाती है। ऑफ कोर्स डिटेल में नहीं जाया जाता, लेकिन एक समरी पे। तो इसलिए आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि हम ये टॉपिक टच कर रहे हैं, वो टॉपिक टच कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा को हमने टच कर लिया, फिर उसके बाद में हम जैसे एक कृष्ण भावना भावित क्या व्यक्ति के कर्म कैसे होते उसको हमने टच कर लिया। हमने थोड़े यज्ञ हवन वगैरह की चीजें भी देख ली कि क्यों करने चाहिए, क्या करने चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी। मतलब ऐसा लगेगा कि सेकेंड चैप्टर में बहुत कुछ था, एक्चुअली में बहुत कुछ था, इतनी सारी वर्सेस थी, बहुत सारी चीजें हमने कवर की। लेकिन उसको अगर आप ऐसे समझे तो वो क्या है कि जैसे कभी भी कोई इंसान किसी के पास कुछ गाइडेंस लेने के लिए गया, कुछ भी पूछने के लिए गया, कुछ भी सवाल जवाब करने के लिए गया, तो उसमें क्या होता है कि जब वो सवाल जवाब सामने वाले इंसान से कर रहा है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर अचानक से चला जाएगा ना तो सामने वाला कुछ समझेगा भी नहीं। उसको पहले हमको थोड़ा सा ओवरव्यू देना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक सार देना पड़ता है कि ओवरऑल ये बात है, अब मैं चलो तुमको डिटेल में लेके चलता हूँ, एक एक चीज़ अच्छे से समझाता हूँ। तो अगर चैप्टर 2 में या अध्याय 2 में कोई ऐसी चीज़ रह भी गई हो जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो, कि यार आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, या हो सकता है कर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, या जो जो बहुत सारी चीज़ें हमने टच की ना, कि हम किस तरीके से कृष्ण भावना भावित में काम करें, या कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम लोग कैसे काम करें, भगवान की भावना कैसे हमारे अंदर रहे, तो वो तो भगवान ने एक ओवरव्यू बताया उस चैप्टर में। लेकिन अब वो डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसे देखा जाए तो अर्जुन भगवान के भक्त हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए भी अब वो सवाल करना चाहते हैं कि एक इंसान हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या हो सकता है चैप्टर 2 के बाद में? वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या हो सकता है जो आज अर्जुन को हो रहा है? आज अर्जुन को जो कंफ्यूजन हो रहा है चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में, वो मैं आपको बताता हूँ क्या कंफ्यूजन है। ठीक है? कि अर्जुन को क्या लग रहा है, हम चैप्टर 3 के पहले जो श्लोक है उससे शुरू करते हैं। तो अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन क्या बोल रहे भगवान से कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? मैं वापस दोहराता हूं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से, सकाम कर्म मतलब, सकाम का मतलब क्या होता है? इच्छा के साथ में किया गया कोई भी कर्म, इच्छा के साथ जो किया जाता है सकाम। जैसे कि हम लोग पढ़ाई की तैयारी, मतलब कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं? हमारा नंबर आ जाए एग्जाम में, हम लोग कोई जॉब क्लियर कर लें, कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर ले, तो उसमें सकाम कर्म हो गया। ठीक है? तो सकाम, अगर बुद्धि को सकाम सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? मेरे तो कोई सकाम कर्म की इच्छा ही नहीं है। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि ये मतलब ये युद्ध जीतना, इन लोगों को मारना, कोई राजपाट, कुछ की मेरी इच्छा नहीं है। आप तो खुद ही बोल रहे हो कि जब आप पिछले अध्याय में बोल रहे हो
कि भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो, ये सब वो सब करो, तो फिर ये क्या, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे फिर भी इस युद्ध के लिए समझा रहे हो कि मैं युद्ध करूं? क्योंकि आपने तो भगवत गीता का शुरुआत ही वहां से करी, जबकि अर्जुन ने बोला कि मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं तो नहीं लड़ सकता, मेरा गांडीव जो उनका जो धनुष गांडीव जो है वो जो फिसल रहा था, तो वहां पे शुरुआत हुई। तो ये बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन या बोल सकते हैं बहुत ही एक जटिल समस्या है अर्जुन के सामने कि अब करे तो करे क्या। ठीक है कि भगवान तो बोल रहे भक्ति करो, तो अब यहाँ पे तुम्हें तो लड़ने आ गया, करोड़ों लोग इकट्ठे कर लिए, इनकी साइड की भी मेरे साइड की भी। हमने पहले देखा था स्टार्टिंग के एक अध्याय में जब बातचीत हम लोग कर रहे थे कि आज अगर अर्जुन यहाँ से चला जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अर्जुन का नहीं, जो साथ में जो लोग आए हैं। जैसे कि कोई आपके दुश्मन के लिए, दुश्मन के साथ लड़ने के लिए आपके साथ आ गया, आप तो बोल रहे अरे यार चलो यार मेरा मन नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ वो बेचारा क्या करेगा? दुश्मन तो उस पर आक्रमण करेगा कि अच्छा बेटा तेरे को मैं बताता हूँ, तू बड़ा उसका साइड लेने के लिए आ रहा था, राइट। तो इससे क्या समझ में आता है हमको? इससे यह समझ में आता है कि अर्जुन ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में तो था ही सही, लेकिन उसके बाद में भगवान ने तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, ऐसा लगता है अर्जुन को कि भक्ति करो। यहाँ की भक्ति की बात कैसे हो गई, भक्ति भक्ति कैसे करो? वो तो हमने फिर भी अध्याय 2 का सार था तो थोड़ा देखा कि कर्म को किस तरीके से ऐसे किया जाए कि वो भक्ति बने। पर अब भगवान जब डिटेल में जा रहे हैं तो अब हम कर्म को समझेंगे। कर्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्म की जो परिभाषाएं मार्केट में चल रही हैं, अगर ऐसा बोला जाए, या बहुत सारी किताबों में लोग अपने मर्जी से कुछ भी परिभाषाएं कर्म की देते हैं कि कर्म का मतलब क्या है। अगर आप देखेंगे ना तो कर्म, कर्म जो शब्द है, एक तो हमारे मन में ऐसा आ सकता है कि कुछ भी मैंने काम कर दिया, कुछ भी काम कर लिया या कुछ भी वर्क कर दिया उसको कर्म बोल देंगे। दैट इज नॉट राइट अंडरस्टैंडिंग। कर्म का जो अपने आप में जो मतलब है, कर्म तीन तरीके के शब्द आते हैं हमारे शास्त्रों में। तीन तरीके के शब्द तीन होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है, तो कर्म जो होता है वो क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार किया गया कोई भी कर्म को कर्म कहते हैं। मतलब कोई भी काम को शास्त्रों के अनुसार आपने किया उसको, ठीक है। शास्त्र आपको बोल रहे हैं कि आप भाई वैश्य हो, आपका काम है बिजनेस, ये जो बनाना, बिजनेस चलाना, लोगों को जॉब्स पे रखना, उनकी सिक्योरिटी देखना, जो जो शास्त्रों में जो भी आपको दिया गया वो सब आपको करना है। अगर आप उस तरीके से चल रहे हो, आपका काम है ब्राह्मण का काम, जो जो भी ब्राह्मण को जो जो भी बोला गया। अब ब्राह्मण होकर इंसान अपना खुद का कुछ बिजनेस खोल रहा है, कुछ कुछ कर रहा है ब्राह्मण। और ये बात हमेशा हमको ध्यान रखनी चाहिए, वर्णाश्रम जो होता है कभी भी जाति बेस्ड नहीं होता है। जाति से वर्णाश्रम का कोई मतलब नहीं है। वर्णाश्रम वैदिक वैदिक काल जो हमारा था वो जातियों पे आधारित नहीं था, वो वर्णाश्रम पे आधारित था। हो सकता है कि किसी शूद्र का बेटा जो पैदा हो, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ अलग तरीके के गुण गुण हो तो उसको भी फिर वो शिक्षा दी जाती थी, कोई ऐसे कोई उसमें रोक टोक नहीं थी। कोई भी ब्राह्मण बन सकता था, वो बस उसके उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं, वो क्या गुण लेके पैदा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और पूरी एक पद्धति थी जिसके हिसाब से गुरु बताते थे कि ये आदमी को क्या करना चाहिए, उसकी खुद की इंक्लिनेशंस। जैसे आपने देखा वो जो संस्कार होता था जिसमें कि छोटे से बच्चे के सामने दो चीजें रखी जाती है, तीन चार चीजें रखी जाती हैं, जैसे कोई तीर कमान रखे जाते थे, फिर कभी कुछ और किताबें रख दी, फिर कुछ ऐसा कुछ रख दिया, तो वो बच्चा जाके चूज करता था, वो उसका देखते थे थोड़ा इंक्लिनेशन। और कभी कभी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट वगैरह भी देखे जाते थे कि ये बच्चा कहाँ से कैसे नक्षत्र में पैदा हुआ, किन गुणों के साथ में पैदा हुआ। तो बाद में तो बच्चा बताएगा ही, बड़ा होके तो वो उस सबसे पता चलेगा ही, लेकिन पहले भी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। तो वो कोई खोखला सिस्टम नहीं था कि जाति बेस्ड बता दिया कि भाई आपकी आपके परिवार वाले ब्राह्मण है तो अब पूरी जाति ब्राह्मण ही पैदा होगी। अरे बहुत सारे लोग ब्राह्मण कुल में पैदा होके ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं कि हम सोच नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि हमको जाति बेस्ड कभी सोचना चाहिए। हमारा वैदिक जो परंपरा थी वो क्योंकि भगवान से आती है, उसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। अगर उसमें कोई कमी हमको लग रही है तो उसका एक ही कारण है, वो क्या है कि हम उसको समझ नहीं रहे हैं या हम सही जगह से नहीं समझ रहे हैं। हाँ, युग के हिसाब से, जैसे अभी जो कलयुग चल रहा है, तो इसमें धर्म, सारी टांगे तोड़ दी धर्म की हमने। न तो कोई सच बोलता है आजकल, हर कोई ना तो सच बोलता है, ना कोई पालन करता है अपने वर्णाश्रम का। सब लोग कुछ भी कर रहे हैं, जिसकी मर्जी आई उसने जो कर लिया। मतलब कोई उसका ध्यान नहीं रख रहा है कि वो क्या गुण लेके पैदा हुआ है, उसको क्या करना चाहिए। बस हर इंसान क्या सोच रहा है, बस मैं कैसे ऐश आराम में रहूं, कैसे मैं खूब पैसा कमाऊं, कैसे मैं खूब ऐशो आराम करूं, किस तरीके से मेरा जीवन कंफर्टेबल निकले। तो कंफर्ट जो है, जो आराम जो है, आराम हमारा मूलभूत वो बन गया है हर चीज को सोचने का कि ये काम करूं आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। ये कोई नहीं सोच रहा मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है। जैसे वैश्य लोग जो भी बिजनेसमैन है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जानवरों की रक्षा करना बिजनेसमैन का कर्तव्य है। जो जानवर होते हैं ना, स्पेशली जैसे कुत्ता हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं कि अपन सोचे कि अरे इनको क्यों रोटी दें, इनको क्यों वो करें। अरे वो वेश्य का कर्तव्य है। वेश्य अगर जो पैसा ज्यादा कमा रहा है, और उसका कर्तव्य है कि जो उसके यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं उन लोगों का ध्यान रखे,
सेकेंड चीज, जानवरों को रोटी वगैरह जो भी देना है वो भी उसका कर्तव्य, गायों की रक्षा करना वैश्य का कर्तव्य। क्षत्रिय तो क्या है, दुश्मनों से बचा सकेगा, भुखमरी से क्षत्रिय कैसे क्या बचाएगा। तो वैश्य का कर्तव्य सपोर्ट करना, नेशन को सपोर्ट करना, देश को सपोर्ट करना, राजा को सपोर्ट करना। तो ये सारी चीजें आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि अर्जुन ने जो कहा कि यदि आप बुद्धि, बुद्धि यहाँ जो वर्ड यूज हो ना बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस से ही मतलब नहीं है बस बुद्धि का, इसका मतलब है सही तरीके से इंटेलिजेंस का यूज करना। कि जो आप बता रहे हो भगवान कि आप तो बोल रहे हो कि मेरी भावना में रहो, ये सब रहो, वो सब जो आप पुराने अध्याय में बोल रहे हो, तो उसके हिसाब से तो मुझे तो मैं तो सोच रहा हूँ फिर ये लड़ाई झगड़े क्यों कर, मैं तो छोड़ के जाता हूँ, है ना। ये सब तो हमने तो जो डिटेल में डिस्कस किया ना, वो एक और एक स्टेप आगे जाके डिस्कस किया, या एक स्टेप आगे जाके चर्चा करी पूरी, कि भगवान एक्चुअली में क्या मतलब बता रहे। क्योंकि प्रभुपाद जी तो तात्पर्य में लिख रहे हैं पूरा कि मान लो कोई इंसान है, मान लो अध्याय 2 में भी समझना चाह रहा है कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मन में कुछ कंफ्यूजन आ जाए। तो एक गुरु जब आपको ज्ञान देगा तो वो तो उसका बहुत ध्यान रखेगा कि मतलब उस ज्ञान को आधा अधूरा नहीं दे दे वहां पे। क्योंकि मान लो कि अर्जुन तो भगवान के सामने थे, उनको तो पता है मैं पूरी भगवत गीता बोलूंगा, यहीं बैठा हुआ इसको मैं पूरी सुनाऊंगा। लेकिन आपके हाथ में भगवत गीता, या आपने तो खाली 2 चैप्टर पढ़ के रख दिया, तो आप तो पता नहीं क्या समझ लोगे, पता नहीं क्या मतलब निकाल लोगे, तो अधूरा ज्ञान तो आपके लिए खतरा बन जाएगा। तो एक गुरु को तो पहले अध्याय से ही लिखना शुरू कर देना पड़ता है कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान और क्या उसका मतलब है, ठीक है। यहाँ पे हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, इसके तात्पर्य में बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी, जो कि हम सभी को हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब हम तात्पर्य में पढ़ते, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण कृष्ण भावनामृत। मतलब कहीं ना कहीं भगवान ने बोल भी दिया कि मेरी भावना में रहोगे तो आराम में रहोगे, मतलब वो ज्यादा बेटर है किसी भी तरीके से। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। जड़ता क्या होता है ना, इनएक्टिवनेस, यानी कि कोई आदमी आलसी हो गया, मतलब वो क्या बोल रहा है उसके मन में आगे करे तो ये तो बढ़िया काम है, भगवान भी कह रहे हैं, मैं तो आज ही भाग जाता हूँ घर छोड़ के, मैं तो आज ही चला जाता हूँ जंगलों में, कुछ भी करके खा लूंगा, थोड़ा बहुत इधर उधर से कर लूंगा, भीख मांग के कुछ कर लूंगा। तो ये जो जड़ता जिसको समझ लिया जाता है कृष्ण भावनामृत को, अगर कृष्ण भावनामृत या जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जिसको हम बोल रहे हैं, भगवान की भावना में रहना, भगवान की भावना, अगर वो जड़ता, जड़ता मतलब कि अगर वो इनएक्टिवनेस होती ना, तो भगवान अर्जुन को भी बोल देते ठीक है भाई तू हिमालय पे, वो तो तैयार था, मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ हिमालय पे, भगवान उसी समय बोल देते हैं। लेकिन भगवत गीता मतलब मक्कारों का ग्रंथ नहीं है, मक्कार बनाने का ग्रंथ नहीं है ये भगवान की सर्वोच्चतम शिक्षा है जो वो देना चाहते हैं इस ग्रंथ के माध्यम से, पूरे संसार को देना चाहते, सिखाना चाहते कि क्या करना चाहिए। तो भगवान इस अध्याय में इसलिए हमको कर्म समझना बहुत जरूरी है। तो कर्म की जो परिभाषा हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि जो शास्त्र सम्मत कर्म होते हैं वो कर्म करने चाहिए, ठीक है, जो शास्त्र के अनुसार होते हैं। विकर्म क्या होते हैं, जो शास्त्र मना करता है करने के लिए। शास्त्र हमारे क्या मना करते हैं, शास्त्र हमारे मना करते हैं मीट नहीं खाना, ठीक है, मांस मदिरा नहीं पीना। शास्त्र हमारे और क्या मना करते हैं, और कौन सी ऐसी 2 चीजें जो शास्त्र, 4 नियम, जो मुख्य 4 नियम है हमारे शास्त्रों के, श्रीमद् भागवतम के, श्रीमद् भगवत गीता के, वो 4 नियम कौन से हैं जो सारे वैष्णव संप्रदाय फॉलो करते हैं। नशा तो बोल दिया हमने, नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना। 2 और चीजें क्या है, नहीं, वो जो 2 और चीजें जो कि मतलब शास्त्र एकदम साफ मना करते हैं, वो एक और चीज शास्त्र हमारे मना क्या करते हैं, गैम्बलिंग नहीं करना। हाँ, गैम्बलिंग नहीं करना और अफेयर्स, यस। कोई भी अपनी अपनी जो शादी हुई है उसके आउटसाइड हमारा कोई अफेयर नहीं होना चाहिए, किसी भी स्त्री पुरुष से हमारा संबंध होना ही नहीं चाहिए, दूर दूर तक, मतलब दूर ही रखो उन चीजों को, आपस में ज्यादा घनिष्ठता नहीं होनी, नहीं तो वो घनिष्ठता कब प्यार मोहब्बत में बदल जाएगी, पता नहीं कैसी भावनाएं हमारी बन जाएगी, तो हमारी जो परिवार चल रहा है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और हमारी आपस का जो श्रद्धा है वो भी टूट जाएगी, एक भरोसा टूट जाएगा, फिर आदमी कैसे पूरा जीवन निकालेगा। और जो गैम्बलिंग, जो आजकल देखिए आप ये देखेंगे हम कैसे समाज में हम लोग रह रहे हैं कि बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आज गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट आज गैम्बलिंग को प्रमोट कर रही है, जो ये ड्रीम 11 और ये और वो, और उस पर सट्टा लगाओ, और वहां सट्टा वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो है सट्टा ही। आज आदमी शेयर मार्केट में आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सट्टा खेल रहा है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कंपनी क्या है, कहाँ पैसे लगा रहा है, वो तो ऊपर नीचे ग्राफ देख के वो कर रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सभी भी सट्टे की कैटेगरी में, या बोल सकते हो उसको गैम्बलिंग की कैटेगरी में आएंगी। तो ये करना साफ साफ गलत है। जो हमारी ट्रेडिंग बोलते हैं वो सेम ही है ना फिर। ट्रेडिंग अगर आप पूरा समझ के करते हो, वो पूरा समझ के मतलब कि आप बिल्कुल उसको साइंस की तरह पढ़ के करते हो तो अलग चीज है, लेकिन अगर आप उसको गैम्बलिंग की तरह कर रहे हो ना,
कि आज ये ऊपर चला गया तो वहां लगा दिया, कल वो नीचे चला गया तो वहां लगा दिया, आपको कुछ बैकग्राउंड कुछ पता नहीं है, तो गैम्बलिंग गलत है। क्योंकि गैम्बलिंग से अगर आपने आज पैसा कमा भी लिया तो आपको पता है क्या होगा, आप खुद अपने जीवन में देखना कि जब कभी कहीं से पैसा थोड़ा फोकट में आ जाता है ना, तो अपन उसको फिर खर्च भी उसी तरीके से करते हैं। अरे ये तो ऐसे ही आ गया था, अरे ये तो वहां मिल रहे थे पैसे, अरे ये तो थोड़ा ऐसे ही फायदा हो गया, अरे मैंने थोड़ा मतलब रिश्वतखोरी कर ली। जो आदमी गवर्नमेंट जॉब में रहकर रिश्वतखोरी करता है, आप एक बार जाके देख लो उनकी क्या हालत होती है। या तो उनके बच्चे खराब निकलेंगे, या फिर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई समस्या ऐसी रहेगी ना उस इंसान के। पैसा जो होता है हमारा, पैसा शुद्ध कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 रुपए भी अगर हमारे पास गलती से कहीं से आ गए, मतलब हमसे भूल हो गई, कभी आ गए, इमीडिएटली जाके उनको दान कर दो। अपने इस्तेमाल में लो ही मत उन पैसों को। गलती से भी अगर पैसा हमारे पास गलत आता है, जो कि हमारा कमाया हुआ नहीं है, हमारी मेहनत का पैसा नहीं है, तो वो पैसे के हम हकदार नहीं है। और ऐसा पैसा खाने से क्या होता है, जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबकी मति भ्रष्ट होती है। जब सबकी मति भ्रष्ट होगी तो फिर क्या रहेगा, परिवार में कहां से सुख शांति होगी। बड़े बड़े पुलिस वाले जो हैं, आप देखो घर में कितना बुरा बर्ताव करते हैं, कितना गाली गलौज अपने खुद के घर में करते हैं। तो वो दुनिया को सामने तो दिखाने के लिए बड़े पुलिस वाले हैं, और मतलब रिश्वतखोरी कर रहे हैं, और लोग दिखाते हैं देख ऐसे एसपी बनाना है मेरे को, तेरे को ऐसा आईएएस कलेक्टर मेरे को तेरे को बनाना है। और वो जाके देख नहीं रहे उनके घर में क्या हो रहा है। उनके घर में कितनी महाभारत रोज चल रही है। उनके घर में ना उनके बच्चे उनसे सेटिस्फाइड है, उनके बच्चे उनको माँ बाप मानते भी नहीं है, उनकी वाइफ उनको अपना हस्बैंड नहीं मानती, क्योंकि ऐसा आदमी क्या उसको हस्बैंड मानेगी। तो ये सारी जो चीजें क्यों आती है, क्योंकि गलत पैसा घर में आ रहा है। गलत पैसा बहुत खतरनाक है। तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने कि इतना स्ट्रिक्ट अपने जीवन में नियम पालन कर रखा है कि गलत पैसे से तो वो 10 कोस दूर रहते हैं। मतलब आदमी को 2 रुपए ज्यादा दे देंगे लेकिन 2 रुपए कम नहीं देंगे, किसी की मेहनत कभी मजदूरी नहीं मारेंगे। जैसे कि कुछ धर्मों में इनफैक्ट ये जो ब्याज का पैसा होता है इसको तक गलत बता दिया जाता है कि ये जो ब्याज का पैसा ये भी गलत है, वो लेते ही नहीं है, ब्याज ही नहीं लेते। मतलब बैंक को एप्लीकेशन देके ब्याज जमा कराते हैं वापस कि भाई हमको नहीं लेना, हमारे धर्म में मना है। तो ये सारा जो बहुत से लोग जो हैं ये पालन करते हैं अच्छे से। लेकिन हमारे लिए जो जानने की चीज वो क्या है कि एटलीस्ट जितनी हमारी समझ है, जितनी भगवान ने हमको बुद्धि दी अभी, और जितना हम धीरे धीरे समझ हमारी बढ़ती जा रही है, हमको कभी भी गलत पैसा नहीं कमाना। नहीं तो वो गलत पैसा क्या है ना, हमारा भी नुकसान करेगा, वो पता नहीं कितना गुना होके निकलेगा। क्योंकि यहाँ ये जो भौतिक जगत हमको दिख रहा है, यहाँ पे पाप की सजा बहुत ज्यादा मिलती है। ऐसा मत समझना कि आपने किसी का 10 रुपए का नुकसान करा तो आपके 10 रुपए का नुकसान होगा। आपका 1,000 का भी हो सकता है, 1,00,000 का भी हो सकता है, क्योंकि उस आदमी को कितनी पीड़ा हुई, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। पता चले कि आपने आज किसी का जो है 1,00,000 रुपए आपने चोरी कर लिए, अगर वो आदमी 1,00,000 रुपए के चक्कर में मर गया तो आपको 1,00,000 चोरी का नहीं लगा, आपको वो आदमी के मरने का भी इल्जाम आपके ऊपर आएगा। उसके घर वाले अब जितना तड़पेंगे पूरी जिंदगी, उसका भी इल्जाम आपके ऊपर आएगा। तो आप सोचिए कि ये पैसा जो है ना बहुत खतरनाक चीज से डील करते हैं अपन। ये जो मनी जिससे अपन डील करते हैं, पुराना समय फिर भी आसान था, आदमी अपना सामान दे देता, दूसरे का सामान ले लेता। कि मतलब वो जो ऐसे विनिमय टाइप से जो होता था कि कोई पैसा नहीं चलता था, बस अपना सामान दे दो दूसरे का सामान ले लो, शांति का जीवन था। लेकिन अब ये पैसा आने के बाद में चीज थोड़ी जटिल हो गई है, तो हमको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे, विकर्म देख रहे थे। ये विकर्म जो चीजें मना करी गई है शास्त्रों में, वो भी जब हम करने लगते हैं, वो भी करने लगते हैं, अरे कौन देख रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या कुछ तो नहीं हुआ, पूरी जिंदगी से 40 साल से गुटखा खा रहा है, कुछ नहीं हुआ उसको। 40 ये सब नशा है, मना है, हमारे शास्त्र में नशा मना है कि नशा नहीं करना चाहिए। तो जो 4 नियम है, ऐसे तो शास्त्रों में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन 4 नियमों को बहुत स्ट्रिक्टली मना किया गया है। क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे डायरेक्ट इंसान जानवरों की योनि में और नरकों में भेज दिया जाता है। एक बार को इंसान मनुष्य योनि वापस प्राप्त कर ले तो फिर भी एक चांस है उसका भगवत प्राप्ति करने का, कोई ना कोई तरीके से भगवान के संपर्क में आने का। ठीक है, लेकिन अगर मनुष्य योनि से गिर के जानवर योनि में चला जाए तो फिर तो उसको 84 लाख कवर करके निकलना है फिर वहां से। अनलेस की कोई भक्त की कृपा हो जाए, कोई भक्त के घर में, जैसे ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी भक्त के घर में चींटियां भी होती हैं, छिपकलियां भी होती हैं, वो भी तर जाती है क्योंकि वहां भगवान का नाम हो रहा है दिन रात, तो वो भी तर जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो वो बेचारा, उसका जो बीच में जो फंदा है ना पूरा 84 लाख योनियों का, वो कटेगा, जिसको पूरा करने में लगभग 1.25 करोड़ साल लगते हैं। तो वो जब कटेगा तब फिर उसकी वापस से कुछ योनि उसको मनुष्य की मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, वो जानवर योनियों में जाएगा। जैसे हम बहुत मांस खाने के हम आदी हैं, बहुत मांस हम खा रहे हैं, तो हमको फेरोशियस एनिमल्स, जो कि ये जो खूंखार जानवर होते हैं ना, शेर हो गया, चीता हो गया, बिल्ली हो गई, इन सब में हमको योनियां दे दी जाती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है सारा कि आप जब इस टाइप की चीजें करते हो तो वो योनियां मिलेगी। हम जब इंटॉक्सिकेशन, ऐसे नशे में रहना चाहते हैं, तो फिर भगवान वैसे टाइप की योनियां हमको देते हैं। वैसी वैसी हमारी मतलब जो योनियां की बस पड़े रहो, नशे में रहो, सोते रहो, जो आलसी लोग हैं उनको भी। लेकिन खैर ये जो 4 नियम है,
जिनमें कि सबसे पहला आता है क्या, नो मीट ईटिंग, ठीक है। सेकेंड आता है नो गैम्बलिंग, मतलब ये जो जुआ नहीं खेलना, कभी भी गलत पैसा नहीं कमाना, जुआ नहीं खेलना, ठीक है। थर्ड थर्ड जो आता है नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, कुछ भी अफेयर नहीं होना, अवैध संबंध नहीं होना, क्योंकि अवैध संबंध इतना गंदा होता है कि उसकी सजा भी बहुत खतरनाक देते हैं भगवान। अवैध संबंध की सजा खतरनाक क्यों दी जाती है, क्योंकि हमारी चेतना को वो कर लेता है, चेतना को इतना कस के पकड़ लेता है। काम वासना जो होती है, हमने पहले भी बोला, एक बार को आदमी कुछ खाने का चीज उसके सामने रखो तो मना भी कर देगा, पहनने का कुछ रखो तो मना भी कर देगा, हर तरीके की चीज को एक बार को मना कर देगा। लेकिन अगर काम वासना का बहुत ज्यादा उसके सामने कुछ रख दिया जाए, या कोई अपॉर्चुनिटी कोई आ जाए, उसको मना करना बहुत मुश्किल है। और इसी में बड़े बड़े साधु जो कि भगवान के स्तर को तो प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को मानने लगते हैं कि हमेशा बन गए, प्रवचन वगैरह करने लगते हैं, वो भी गिर जाते हैं। और किसी चीज से गिरते हुए आपने नहीं देखा होगा कि कोई साधु जो अच्छा खाने लग गया तो उसका पतन हो गया, नहीं, काम वासना के चक्कर में जो वहां आश्रम में रह रही थी महिलाएं, उनसे ही पतन हो गया। तो जहां पे ऐसे आश्रम भी होते हैं जहाँ के गुरु समझदार है, हमेशा लेडीज जेंट्स को अलग रखता है, जितना दूरी बना सके उनमें रखता है कि भाई नहीं, ज्यादा इंटरमिंगलिंग नहीं करनी। आपको लगे अरे मैं तो क्या है, मैं तो प्रीचिंग कर रहा था, अरे मैं तो इनको प्रचार कर रहा था, मैं तो प्रचार के लिए जा रहा था। तो ऐसे बहुत सी बार ऐसे केस हो जाते हैं कि जो लोग आजीवन ब्रह्मचारी बनने के लिए आते हैं, कोई माता जी आ गई, अरे प्रभु जी कितना अच्छा आप बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना, वो प्रभु जी उनका आजीवन ब्रह्मचारी टूट के उन्हीं से शादी हो जाए। तो उस ब्रह्मचारी का तो वहां पे नुकसान हो जाता है थोड़ा सा। क्यों नुकसान हो जाता है, कि वो तो बेचारा भगवान की सेवा में पूरा जीवन अपना देना चाह रहा था, लेकिन अब ठीक है, हो सकता है उसका कुछ पुराना कर्म भी रहा हो, लेकिन अब ये भी उसके साथ जो हुआ। तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि ये जो चीज है इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमको उससे जाना ही नहीं। आग को हम कोई आग से खेलते हैं कि ऐसे नॉर्मल में नहीं खेलते हैं, क्योंकि हमको पता है वो डेंजरस चीज है। तो उसी तरीके से अवैध संबंध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं, किसी पे कोई भरोसा नहीं है, कब इंसान का दिमाग फिसल जाए, कब कोई सुंदर स्त्री दिख जाए, सुंदर पुरुष दिख जाए, कब हमारा मति भ्रष्ट हो जाए। और चौथी चीज है वो क्या था, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन, कोई मतलब नशा वगैरह नहीं करना, ठीक है। तो ये चारों चीजों से हमको बचना चाहिए। तो ये सब विकर्म में आते हैं जो शास्त्र मना करता है कि ये तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपको गलत योनियों में डाल देंगे। अब आते हैं हम तीसरी चीज पे, या उसको हमने बीच में ही बोला होगा, अकर्म। अकर्म वो होता है, कर्म तो होता है जो शास्त्रों में बोला, लेकिन शास्त्रों में बोला किस चीज के लिए। शास्त्रों में दो तरीके की चीजें बोली जाती है, देखना आप, चेतना के हिसाब से मतलब शास्त्र हमारे दो तरीके की गाइडेंस देते हैं। एक तो शास्त्र हमारे क्या गाइडेंस या क्या मार्गदर्शन करते हैं, शास्त्र हमारा भौतिक जीवन भी सुखीमय करने का। तो ऐसा नहीं कि हमारे शास्त्रों में भौतिक जीवन को कैसे सुखी करा जाए वो नहीं लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है। और दूसरा क्या शास्त्र हमारे बताते हैं, आध्यात्मिक जीवन में कैसे उन्नति करी जाए। तो जो इंसान, आप ये समझिए कि कोई इंसान बिल्कुल मक्कार है, पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ काम धाम भी नहीं करता है, वो भगवान को कैसे डायरेक्ट समझेगा। तो पहले उसको भौतिक जीवन के बारे में शिक्षा दी जाती है कि अच्छा काम करो, टाइम से उठो, ये सब करो, वो सब करो, भले उसको भगवान के बारे में भी ज्यादा नहीं बताया जाए। लेकिन जब इंसान ऑलरेडी अच्छा काम धाम कर रहा है, अपना अच्छी अपना पूरा पालन कर रहा है, इज्जत से अपना घर चलाता है, अच्छा पैसा कमाता है, अपने बीवी बच्चों का अच्छे से ध्यान रख रहा है, कोई लेडी है हाउस वाइफ तो बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, 10 20 30 साल जिंदगी की बहुत अच्छे से उसने काम धाम की है। लेकिन अब वो लोग अपने जीवन में क्या समझने लग गए कि हमने बहुत अच्छा कर लिया। ये सात्विक लोगों के साथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सात्विक लोग जो होते हैं ना, वो भी माया में फंस जाते हैं। उसका क्या कारण होता है कि वो, उनको ये पता ही नहीं कि वो माया में फंसे हुए हैं। उनको क्या लगता रहता है कि हम टाइम से उठ रहे हैं, हम बढ़िया बना के खा रहे हैं, हम तो मांस मिट्टी नहीं खा रहे हैं, हम तो दारू नहीं कर रहे हैं, हम तो कोई जुआ नहीं कर रहे, तो हम तो बढ़िया जीवन जी रहे हैं। वहीं पर ही सबसे बड़ा मुसीबत आ जाती है कि इंसान क्या समझ लेता है कि मैं तो मुक्त हो गया, मेरे मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सकाम कर्म हम लोग करते हैं, सकाम कर्म यानी कि जो हमारे शास्त्रों में जो कर्म ऐसे बताए गए जो कि आपको भौतिक सुख देंगे या भौतिक कुछ चीज देंगे, वो आपको बांधते हैं, वो कर्म आपको बांधते हैं। जैसे कि आपने कहीं पे जॉब करी, ठीक है, आपने जॉब करी और आपके मन में इच्छा थी मान लो 50,000 कमाने की, लेकिन उस जॉब ने आपको 20,000 ही दी, तो आपकी तो इच्छा तो फुलफिल नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं तो आपका कर्म बंधन अब बंध रहा है। किसी ने आपको चीटिंग कर ली, आप जहां जाते थे पैसा करने, उसने आपको कम पैसा दे दिया, अब आपके मन में आ गया, आपको पता भी चल गया इसने मेरे साथ चीटिंग कर ली, अब आपने कर्म बंधन बांध लिया उसके साथ में। तो ये जो जहां भोग की इच्छा खुद के लिए होगी, चाहे फिर हम अच्छा भी काम करें कुछ भी करें, वो कहीं ना कहीं हमको कर्म बंधनों से बांधेगा। कि हमको मान लो पूरा रिजल्ट नहीं मिला, हमने हमने इच्छा से, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपने, कितने लोग जो एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं, कितने एग्जाम्स की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, 3 साल 4 साल कर रहे हैं, कितने लोग हैं जिनका नंबर ही नहीं आ रहा है। ये तो एक नॉर्मल बात हो चुकी है आजकल की, गवर्नमेंट एग्जाम की हर कोई तैयारी कर रहा है 3 3 4 4 साल, मन तो करता है सबका,
कि भाई हम भी सेलेक्ट हो जाए, लेकिन क्या वो कंपटीशन कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, फिर उसके बाद में कास्ट सिस्टम और आ जाता है कि भाई जनरल को बिल्कुल ही उन्होंने देखा ही नहीं, कि मतलब दिखते ही नहीं जनरल वाले लोगों को, तो फिर वो उस तरीके से क्या है कि आपके ऊपर तो पूरा डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप पूरी मेहनत कर लो उससे क्या रिजल्ट मिल जाएगा, उससे तो आपकी मेहनत पे पूरी चीज डिपेंड नहीं करती है। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में ही बता दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि आप काम तो कर सकते हो लेकिन फल का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, फल को आप नहीं कंट्रोल कर सकते। जब हम फल को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम फल की इच्छा इतनी करके और अपने आप को बांधते चले जाते हैं। जो इंसान आज 3-4 साल तक एग्जाम में तैयारी कर रहा है, उसका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, उसके दिल में, उसकी आत्मा पे, उसके मन में तो वो इच्छा गड़ गई कि मेरे को क्लियर करना था, करना था, करना था, करना था, हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं। हो सकता है कि इस इच्छा की वजह से उसका वापस जन्म हो, क्योंकि भौतिक इच्छाएं हमको जन्म का कारण बनती है। आज हमने जो बोला, मैसेज में भी शेयर किया कि हम लोग माँ के गर्भ में क्यों एंटर करते हैं, हम लोग माँ के गर्भ में क्यों एंटर करते हैं, क्योंकि कुछ भौतिक इच्छा थी। माँ का गर्भ यहाँ पे क्यों दिया जाता है, क्योंकि कुछ भौतिक इच्छा थी हमारी। कहाँ पे जन्म नहीं होता है, भगवान के धाम में कभी हमारा जन्म नहीं होता है, क्योंकि हम वहाँ कभी मरे ही नहीं, तो जन्म ही नहीं होगा। हमेशा हम लोग हमेशा ही वहां पे रहते हैं, हमेशा हमारा अस्तित्व वहां रहता है। लेकिन यहाँ पे आके हमारा एक जन्म हुआ, एक लिमिटेड टाइम तक, एक थोड़े सालों तक चला, फिर से वो शरीर खत्म हुआ, फिर से कुछ नई इच्छाएं बन गई, फिर से कुछ नया शरीर मिला, फिर से कुछ नई इच्छाएं बन गई, फिर से कुछ नया शरीर मिला। तो हो सकता है कि खाली आपने 3-4 साल काम किया और आपकी जॉब नहीं क्लियर हुई, लेकिन आपके कर्म बन गए, आपके हो सकता है इतने पुण्य इकट्ठे हो गए, तो आपको क्या अगला जन्म मिलेगा, और अगले जन्म में हो सकता है चुटकी में आप क्लियर कर लो गवर्नमेंट एग्जाम। और हम आज देख के सोच रहे हैं, अरे यार ये मेरी साथ क्लास में था, ये कैसे एक बार में क्लियर कर गया, मैं तो इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट था, इसकी एग्जाम क्लियर हो गया, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। और उससे हमारे हृदय में क्या होता है, एनवी, एनवी मतलब कि ईर्ष्या। ईर्ष्या बहुत खतरनाक चीज है, वो हमारे हृदय में आ जाती है। हम लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, अरे हम ये देख ही नहीं रहे, ये जन्म एक एक जन्म की बात नहीं है। आज अगर हम लोग किसी को देख रहे हैं कि ये तो मेरे बराबर दिमाग वाला बंदा था, अरे उसकी तो बात छोड़ो आप, हो सकता है एक रोड पे रहने वाला आदमी करोड़पति बन जाए, और हो सकता है फिर से करोड़पति बन जाए। जो कि हमने केबीसी की एक उसकी सुनी भी थी कहानी में, नाम सुनील समथिंग ना शायद, हाँ, जो कि मतलब उसको केबीसी में जीता भी सही, करोड़ करोड़ रुपए भी उसको मिले, सब उसने खर्च उड़ा उड़ा करके वापस से उसी छोटे घर में आगे बिहार में वो रहने लग गया। सुशील शायद, सुशील है ना। तो हमारे जो कर्म है ये हमको फंसा के रखते हैं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। इस जन्म में हो जाए तो फिर भी आसान काम है, लेकिन अगले जन्म में जो हम फंसते हैं ना इनसे, वो बहुत खतरनाक चीज हम फंसते हैं। और ये क्या है, हमारे रेगुलर काम फंसा रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ गलत करने से फंस रहे हैं, गलत करने से तो ज्यादा फंसेंगे, पर रेगुलर काम भी हमको फंसा रहे हैं। जैसे हमने कुछ दान दे दिया, ठीक है, हमने दान दे दिया और हमको हमको इच्छा है, जैसे हमने दान दे दिया, गाय को भी हमने चारा खिला दिया। अब गाय को चारा तो हम लोग ये सोच के, मतलब एक भक्त होता है वो गाय को चारा क्या सोच के खिलाता है कि ये भगवान की गाय है, ये कृष्ण क्या है, उनका नाम गोविंद है, वो गायों की गाँव मतलब गायों को आनंद देने वाले हैं, और गायों की रखवाली करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं। अगर हम ये सोच के देखिए भगवान की गाय है, मैं भगवान को अर्पित करके ये काम कर रहा हूँ, तो वो कर्म नहीं बनेगा, वो बनेगा अकर्म। अकर्म का मतलब होता है भगवान के लिए किया गया कर्म। तो जब आप कर्म को भगवान के लिए कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट का ध्यान किसको रखना है, भगवान को रखना है। वो ध्यान रखेंगे, फिर आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं है, और आपको उसका कोई रिजल्ट। तो ये जो हम कर्म की वजह से बार बार यहाँ जन्म होता है, कर्म और विकर्म की वजह से, जो सही कर्म और गलत कर्म दोनों हमको बार बार जन्म दिलाते रहते हैं। आप सोचिए, छोटा सा किया हुआ दान, जिसमें हमारी ये इच्छा हो गई कि यार गाय को मैंने दान दे दिया, मेरा थोड़ा सा बिजनेस अच्छा चल जाए, हो सकता है कि वो पुण्य बनाना, फिर तो वो पुण्य में काउंटिंग होगी, वो जो पुण्य बना, हो सकता है कि वो पुण्य आपका इस जीवन में परिपक्व ही ना हो, इस जीवन में परिपक्व ना हो। जैसे कि इसको अगर हम थोड़ा इलेबोरेट करके देखें, तो धृतराष्ट्र जो था, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि धृतराष्ट्र ने करीब 100 जन्मों पूर्व उसने एक एक पेड़ पे 100 पक्षी रहते थे, उस पेड़ पे जलती हुई जाली डाल के उस पूरे पेड़ को जला दिया था, तो 100 पक्षी जल गए। अब वो पक्षी तड़प के मरे, तो वो तो बन गया उसका क्या, विकर्म, गलत काम करा ना उसने, जानवरों को मारा, गलत काम करा। अब उस जन्म में धृतराष्ट्र की इच्छा थी पुत्र प्राप्ति की, और मतलब कितने पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, धृतराष्ट्र की इच्छा थी 100 पुत्र प्राप्ति की। लेकिन आपको पता होगा, शास्त्रों के हिसाब से बोला जाता है कि पुत्र की प्राप्ति पुण्यों के बाद होती है। एक सर्टेन लेवल तक अगर आपके पुण्य नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो पुत्र पुण्य के बाद मिलते हैं, और उसकी इच्छा थी 100 पुत्र की प्राप्ति की। अब आप बताइए कि 100 पुत्र की प्राप्ति उसको करनी है, और पुण्य बहुत लगेंगे, तो उसको इतने जन्म लग गए इतने पुण्य इकट्ठे करने में कि 100 पुत्र की अब उसको प्राप्ति हो, इकट्ठे हो गए। अब वो इतने जन्म पुरानी, आप मुझे बताइए, आपने 100 जन्म पहले कुछ सोचा, उसके बाद थोड़ी वो सोचोगे, फिर तो कुछ और सोचोगे, फिर तो कुछ और।
लेकिन आपकी जो आत्मा है, भगवान जो परमात्मा ऊपर बैठे सब नोट कर रहे हैं। अच्छा इसने ये सोचा कि ठीक है चलो इसको ये भी दिलाएंगे, ओके 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 चाचा आज तेरी ये इच्छा, तेरे को ये भी करवाएंगे। वो तो हमारे मन में सब इच्छाएं लिख लेते हैं। तो उसकी 100 जन्म पूर्व की इच्छा और उसका 100 जन्म पूर्व का ही पाप, मतलब ऐसे ही 100 या ऐसे उससे कुछ ज्यादा जन्म पूर्व का पाप जिसमें उसने इतने को मारा, साथ में आ गया। 100 पुत्र भी हुए, सारे मर भी गए। तो इतनी बुरी तरीके से गणित चलती है, कोई इसमें से बच नहीं सकता है। और जो मार्केट में लोग आज, कुछ लोग भगवत गीता किस तरीके से सिखा रहे हैं कि आप अपने आप को, मतलब ऐसे मैकेनिकली तरीके से आप अपने आप को रोको। कितना अपन अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं कुछ भी नहीं सोचूं इसमें, मैं इसमें कुछ भी नहीं सोचूं, मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसको बिल्कुल त्याग रहा हूँ। मैं वो ये आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से करा हुआ त्याग, वो ज्यादा ज्यादा देर तक मदद नहीं कर पाएगा आपको। फिर कोई आ गया आपके सामने, उसने आपसे गाली गलौज कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, आपने उसकी झापट जड़ दी। अब उस समय जो कर्म बन गया उसका भी आपको फल भोगना है, क्योंकि आपने झापड़ तो रख दी। अब वो आपको नहीं मार पाया, उसके मन में आ गई कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। अब वो आपको उसके साथ में जन्म लेना पड़ेगा, वो आपके झापड़ मारेगा या हो सकता है उससे ज्यादा कुछ करे। तो ये इतना एंटेंगल्ड हम लोग हो जाते हैं। इनफेक्ट हमारे जो परिवार के जो जन हैं, जो परिवार के हमारे लोग हैं, आपको जान के आश्चर्य बात लगेगी कि इनसे हमारा पुराना संबंध होता है बहुत बार, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, माँ बाप। पुराना कर्जा, मान लो ऐसा बोला जाता है कि जो जैसे कोई कर्ज भी हो किसी का, पुराने किसी पे बहुत कर्ज हो, जैसे एक ये शास्त्रों में हमारा आता है कि किसी इंसान ने भयंकर दुश्मनी किसी की, बहुत ज्यादा दुश्मनी कर ली किसी से, वो उसी इंसान के घर में अगले जन्म में बेटा बन के पैदा होगा और कम उम्र में उसकी डेथ हो जाएगी। पूरी जिंदगी रोएगा उसके नाम से, क्योंकि एक जन्म में उसकी इच्छा थी कि इतना कट्टर वो उसका दुश्मन था, मतलब रिवेंज लेना चाहता था, मतलब बदला लेना चाहता था, लेकिन ले नहीं पाया। इससे अच्छा बदला क्या होगा, पूरी जिंदगी उसको रुलाना। चलो भाई उसी के घर में चलते हैं, उसी का खाएंगे, उसी को रुला के जाएंगे। तो ये कर्म जो है इतने खतरनाक होते हैं। आज जो हमने किसी की इंसल्ट कर दिया, आज जो किसी को झपट मार दिया, आज तो वो कुछ नहीं कर सकता, पर एक जन्म आपको भी लेना पड़ेगा, जब वो कर सकेगा आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और जिस तरीके से ये जो गंदे कर्म हमको बांध रहे हैं ना, गंदे गलत कर्म हमको बांध रहे हैं, उसी तरीके से अच्छे कर्म जो हमने बताया, पुण्य, पुण्य भोगने के लिए पुण्य मिलेंगे कहाँ? पुण्य तो यहीं मिलेंगे, धरती पे ही पुण्य मिलेंगे। मृत्यु लोक में ही आपको सब मिलेंगे, ज्यादा ज्यादा स्वर्ग में मिल जाएंगे। स्वर्ग में अगर आपकी पुण्य, आपने खूब पुण्य कमाया, आपने इतने पुण्य कर लिए, आपको स्वर्ग ही भेज दिया गया, धरती पे आपके लिए लायक कोई पुण्य बचा ही, मतलब कोई चीज बची नहीं जो आपको मिले। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि स्वर्ग से जैसे ही आपके पुण्य खत्म हो गए, ये मतलब भगवत गीता में भगवान ही बोल रहे हैं, श्लोक है कि जैसे ही वहां से आपके पुण्य खत्म होंगे, वापस से यहीं गिर जाओगे। यहाँ कहाँ पे गिर जाओगे? मृत्यु लोक में, फिर से वापस से कर्म होंगे। तो इतना, इसीलिए हम इसीलिए इतने लाखों करोड़ों जन्मों से बस यहीं 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 चक्कर में फंसे हुए हैं। और अनफॉर्चुनेट, या बोल सकते हैं कि जो दुर्भाग्यशाली, तो वो जीव हैं जो कुछ गलत काम भी नहीं कर रहे हैं, पर बस उनको यही पता नहीं कि हम फंसे हुए हैं। ये भी पता चल जाए ना कि हम फंसे हुए, तो हम कम से कम उस दिशा में काम करना शुरू कर दें, तो कम से कम हम अगला जीवन हमको मनुष्य का मिलेगा। ऐसा बोला जाता है कि जो आदमी भक्ति के मार्ग में थोड़ा भी आगे बढ़ गया, थोड़ी भी उसने नाम जप कर लिया, थोड़ा भी भगवान के बारे में कथा सुन ली, उसको मनुष्य जीवन तो पक्का हो जाता है। क्यों हो जाता है उसका मनुष्य जीवन पक्का? क्योंकि उसकी अब इच्छा बन गई ना। और भगवान भी आपको बुलाना चाहते हैं, भगवान हमको कभी भी जानवर योनियों में भेजना नहीं चाहते, लेकिन हमारी इच्छा ही ऐसी है, हमारी इच्छा ही है दिन भर पड़े रहने की। तो फिर वो सुअर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? पड़ा रहे भाई, आराम से, कुछ मत कमा, खूब पड़ा रहे, कोई कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है, पड़े रहने की कोई कमी नहीं। हमारी इच्छा ही वैसी बन रही। और आपको पता है, एक सुअर से अगर आप जाके पूछोगे कि मैं तेरे को भी मार दूं, मना करेगा। उसको आप बोलोगे तू और कुछ बन जा, नहीं बनेगा, क्योंकि वो योनि में वो बहुत खुश है, उसको इसीलिए वो योनि मिली। कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो जानवर है उस योनि में खुश नहीं है। एक लेटरिन खाने वाला कीड़ा उस योनि में ही आना चाह रहा था, उसको वही आनंद है उसको, वो कभी उसको छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। आप उसको कहीं और भी छोड़ के जाओगे, वहां भी ढूंढ लेगा लेटरिन कहीं पे खाने के लिए। तो इससे क्या समझ में आता है कि हर जीव अपनी शरीर से प्रेम करता है। जैसे मनुष्य अपने शरीर से प्रेम कर रहा है, हम लोग अपने शरीर से प्रेम करते हैं, हर जीव को अपने शरीर से प्रेम है। एक मच्छर भी नहीं चाहता है मरना, वो भी अपने पूरा जीवन जीना चाहता है, वो भी अपने बच्चे करना चाहता है, उसकी वाइफ होगी, जो भी उसका जो भी काम है सब करना चाहता है। तो ये जो चीजें, तो ये जो भौतिक शरीर है हमारा, ये जो हमारा जो मन भी भौतिक में आता है, ये ऐसे सूक्ष्म है, लेकिन भगवान के धाम में ये मन नहीं रहता है हमारे पास में। ये मन सब भौतिक संसार की चीजें हैं सब, वहां जाके हम लोग दिव्य हो जाते हैं, आत्मा के स्तर पे हम लोग काम करते हैं। तो फिर वहां जाके हमको समझ में आता है कि फिर हम तो कर क्या रहे हैं? हम तो कर्म करें तो फंसे, विकर्म करें तो फंसे, तो फिर करे तो करे क्या? अकर्म करना है। अकर्म क्या होता है? जिस कर्म में कि हमारी खुद के लिए कोई भावना ही नहीं है कि हमको इससे कुछ मिले, अच्छा मिले तो भी भगवान की कृपा, बुरा मिले तो भी भगवान की कृपा। ठीक है, भगवान ने बोला है, भगवान के लिए कर रहे हैं।
तो ये भावना कब आती है? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, धीरे 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 माला जप करते हैं। तो माला जप क्या है? ये ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग है क्या? भगवान को याद करने की, भगवान को याद करने की, भगवान को याद करने की, बार 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 भगवान को याद करने की ट्रेनिंग है। तो उससे क्या होगा, थोड़े टाइम में आप देखेंगे माला जप करते करते आपको गलत काम करने से अपने आप ही ऐसा लगने लगेगा, नहीं करूँ यार, ये गलत हो रहा है। मतलब भगवान की जो आवाज है ना, परमात्मा तो हमेशा बोलते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि वो आवाज हम इतना दबाने की आदत हो गई है, इतनी दबाने की आदत हो गई कि फिर आती नहीं है आवाज। ऐसा लगता है कुछ आवाज ही नहीं आ रही, लेकिन बोलते जरूर है। हर गलत काम करने वाले इंसान के हृदय में से पहले आवाज आती है कि मत कर ऐसा, ये करेगा तो फंसेगा, मत कर ऐसा, तू ये करेगा तो फंसेगा। लेकिन अपन सुनते ही नहीं उस आवाज को। तो उसकी वजह से हम लोग फंसते 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 इस संसार में इतने जन्मों से फंसे हुए। और अभी भी अपन लोग, जो भी हमारी उम्र हो गई, अब हमको ये समझना है कि भक्ति करना क्यों जरूरी है। क्योंकि भक्ति में जब हम करेंगे तो हम लोग अकर्म में, मतलब वो हो पाएंगे, परफेक्ट हो पाएंगे या कुशल हो पाएंगे अकर्म करने में। अकर्म करने में मतलब कि ऐसा कर्म जो हमको बांधे ना। जैसे हम लोग अगर परिवार वालों को भी कमा के दे रहे हैं, है ना, कभी हमारे मन में आ सकता है, अरे यार मैं इन सब लोगों के लिए कमाता हूँ, ये तो मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगले जन्म में करेंगे वो आपके लिए, आपकी इच्छा है, अगले जन्म में आपको मिलेगा, अगले जन्म में सब देंगे आपको, करके देंगे। फिर आप फिर से इनके साथ जन्म लोगे। हस्बैंड वाइफ का आपस में हो सकता है कोई ऐसा रिलेशन बने जिसमें कि उनकी कुछ ऐसी इच्छाएं बच जाएं कि अगले जन्म में माँ बाप, माँ और बेटा बन जाए वो आदमी। क्योंकि अब इच्छा फंस गई ना। वो हस्बैंड हो सकता है उसका बेटा बन जाए, या वाइफ जो है बेटी बन जाए, जो भी कुछ भी हो जाए, कि बेटा मैंने बहुत सेवा करी तेरी, अब तू सेवा कर मेरी। माँ उसकी पोटी साफ करेगी, सुसु साफ करेगी, इतने साल तक उसको बड़ा करेगी, खिलाएगी पिलाएगी, सब करेगी। तो ये सब क्या है? तो जो हमारे घर के जो लोग हैं, बहुत सी बार पुराने जन्मों से बहुत बंधी हुई गुत्थियां हैं। ऐसी गुत्थियां है ना, आपको कभी ऐसा लगे कि एक आदमी हवा की तरह उड़ता हुआ आया, जीवन में इतना दुख देके अचानक से चला भी गया। कहाँ से आते हैं लोग, कहाँ से आ रहे हैं लोग? अरे हम जानते नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ गए, वहां कुछ हो गया, वो वहां पे हो आके खत्म भी हो गया, वो चला गया, वो उसके रास्ते निकल लिए। वो बस उतने ही कर्म के लिए उस समय तक था, हमारा उससे बंधन था, वो जो गुत्थी थी वो वहीं तक के लिए, वो गिठान खोली, वो चला गया उसका। तो बहुत सी बार लोग हमारे जीवन में आते हैं, इनफेक्ट हस्बैंड वाइफ, अगर उनका गुत्थी खुल गई, चलो भाई जाओ, ये अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। क्योंकि वो लोग भौतिक इच्छा से आ रहे हैं साथ में, और उनके मन में कोई भगवान की भक्ति कुछ है ही नहीं कि हम हस्बैंड वाइफ मिलकर भगवान की भक्ति करें, भगवान के लिए कुछ करें, भगवान की सेवा करें। तो वाह, हो गया तुम्हारा काम, चलो भाई खत्म, टाटा बाय बाय, निकलो साइड में निकलो, तू अपने रास्ते जा, तू अपने रास्ते जा। तो ये जो सारी साइंस है हमको कौन बताएगा? गुरु बताएगा। और भगवान को अर्जुन क्या कर रहे हैं? वही तो अप्रोच कर रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं। उनको ऐसा नहीं है कि उनको डाउट नहीं हो, डाउट हुआ तो पूछ भी रहे हैं भगवान से कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, जो आपने इतना ज्ञान दे दिया मुझे, अगर उसको सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते, तो फिर आप मुझे घोर युद्ध में लगाना क्यों चाहते हैं? मैं क्यों करूं फिर ये युद्ध? करके मुझे मिलेगा ही क्या? मैं तो नहीं चाहता हूँ, ये तो छोड़ो, मेरे को नहीं मतलब ये राजपाट, ये वो सब क्या करूंगा राजपाट लेके, थोड़ा सा जीवन है ये भी कट जाएगा। इतने साल जंगल में निकाल लिया आराम से, क्या फर्क पड़ रहा था? कोई बात नहीं। तो अब आगे आगे हम इसमें पढ़ते हैं। तो जड़ता जो बोलते हैं ना कि कृष्ण भावनामृत को, यानी कि भगवान की भक्ति को कभी भी ऐसे निठल्लापन नहीं समझना। निठल्लापन नहीं, भगवान के भक्त तो बहुत तगड़ी मेहनत करते हैं। मैंने प्रभु जी से बोला कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा आलसी हूँ या वो वैसा हूँ। तो उन्होंने बोला भगवान का भक्त तो कभी आलसी हो ही नहीं सकता। भगवान के भक्त को तो और मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कोई भगवान का भक्त अगर अपना घर बार छोड़ के मंदिर में सेवा भी दे रहा है, और उसको आप देखो इतने इतने घंटे सेवा देते हैं, तो भगवान की जो भक्ति है वो तो बहुत मेहनत का काम है, वो कोई आलसियों का काम नहीं है। तो जब हम भगवान की भक्ति रेगुलरली धीरे धीरे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली भगवान हमारे अंदर से आलस्य, पाप, जो भी गलतियां हैं हमारे अंदर से सारी निकाल देंगे। ठीक है, उसके आज में हम आगे पढ़ते तात्पर्य में कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, लेकिन और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थल में चला जाता है कि भाई मैं तो एकांत में जा रहा हूँ, वहीं पे करूंगा भक्ति भाव। क्या मतलब ये परिवार वाले सब मोह माया छोड़ के जाता हूँ मैं? तो ऐसा नहीं करना कि परिवार वाले मोह माया इनको छोड़ के जाता हूँ। अरे परिवार वाले मोह माया, आपको जंगल में मोह माया मिल जाएगी। माया कोई ऐसा थोड़ी जंगल में नहीं मिल जाएगी, जंगल में पकड़ लेगी आपको, वहां पे पकड़ लेगी, वहां पे आप आलसी हो जाओगे। आलसी आलसपन आ गया, मतलब माया ने धर लिया आपको, जंगल में पकड़ लिया माया ने। तो कितने ऐसे लोग हैं जो कि सब छोड़ छाड़ के वृंदावन आ जाते हैं। वृंदावन तो आ गए, यहाँ आप देखो क्या कर रहे हैं वृंदावन में आके, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं यहाँ पे आके। तो वो कोई त्याग हुआ, वो कोई वैराग्य हुआ? या बीड़ी सिगरेट नहीं भी पी रहे तो बस भीख मांग के खा रहे, कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, भीख मांग के खा रहे हैं बस। फ्री का जीवन जीना चाहते थे तो भीख मांग के खा। ये कोई भक्ति थोड़ी है। ये मतलब ये कोई भक्ति का प्रचार नहीं है कि इस तरीके से भक्ति करो। भगवान तो भक्ति तो अर्जुन के माध्यम से सिखा रहे हैं।
भगवान किसी और को भी ले सकते थे, अर्जुन को चुना। अर्जुन क्या था, एकदम खतरनाक लेवल का धनुर्धर था, कितना स्किल्ड था। भगवान के जो भक्त होते हैं बहुत स्किल्ड होते हैं। जो टैलेंट, जिन लोगों के अंदर ज्यादा टैलेंट होता है, भगवान तो उनको और जल्दी भक्त बनाना चाहते हैं। भगवान के तो भक्त, भगवान के धाम में कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है भगवान की सेवा के लिए, तो अनंत तरीके से कर रहे हैं, कोई नृत्य कर रहा है। तो अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है तो भगवान तो और हमको जल्दी चाहेंगे कि हम और उनके पास में जाए। तो जो टैलेंट होते हैं, भगवान के हर भक्त के अंदर टैलेंट होता है। भगवान का कोई अगर अच्छा भक्त है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस इंसान के अंदर टैलेंट ना हो। कुछ ना कुछ टैलेंट, बोलने का टैलेंट, पेंटिंग बनाने का टैलेंट, और कुछ टैलेंट, मेहनत करने का टैलेंट, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर खतरनाक टैलेंट होगा। सेवा का टैलेंट कि वो खूब सेवा कर सकता है बिना थके, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना सकता है। तो हम थोड़े थोड़े स्तर पे देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा टैलेंट तो भगवान ने सबको दे के भेजा है हमको। यानी वो करना क्या चाहते हैं हमसे, वो सभी को भक्त बनाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, यहीं फंसे हुए हैं, इसी संसार में फंसते रहते हैं और सोचते भी नहीं है कि इस टैलेंट का क्या उपयोग करें। उस टैलेंट का भगवान की सेवा में उपयोग करना ही सर्वश्रेष्ठ काम है, ठीक है। किंतु कृष्ण भावना भावित दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त तो हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावना मृत या बुद्धि योग ऐसा लगा, मान लो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। एक निष्ठ शिष्य बोला, मतलब वन पॉइंटेड डिसाइपल, एक निष्ठ शिष्य अर्जुन को भगवत गीता बोली ही इसलिए जा रही है बिकॉज ही इज अ गुड स्टूडेंट। अगर वो एक अच्छा शिष्य नहीं होता तो भगवत गीता नहीं बोली जाती, ठीक है। भगवत गीता बोली अर्जुन को इसलिए जा रही है बिकॉज वो एक अच्छा शिष्य है, ठीक है। तो उसके मन में डाउट भी आया तो ये नहीं अपने मर्जी से कुछ भी मान लिया। आजकल हम लोग क्या है, आजकल हम ऐसे संसार में जी रहे जहाँ जतो मत तथो पत वाली बात ज्यादा बोलते हैं लोग। अरे जैसी भावना है वैसे कर लो, जैसा मन कर रहा है वैसे कर लो। शास्त्र कभी भी ये अलाउ नहीं करता कि जैसा मन कर रहा है वैसे कर लो। अरे मन तो हमारा दूषित है, दूषित मन तो गंदी काम करने के लिए करेगा, गलत काम करने के लिए करेगा। और आज का समाज देखिए कि उसी चीज को ग्लोरीफाई करता है, उसी चीज को प्रशंसा करता है कि देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं लोग। जैसे कि एकलव्य, आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। एकलव्य की कहानी हमारे किताबों में नैतिक शिक्षा में 5वीं 6ठी क्लासों में आती है कि एकलव्य देखो गुरु का इतना वो था कि गुरु ने मना कर दिया तो जाके गुरु की प्रतिमा बना ली, तीर कमान सीख गया, ये सब सीख गया। मतलब उस चीज को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि देखो गुरु में श्रद्धा। अब आप देखिए शास्त्र के एंगल से क्या होता है। जो आचार्य से जब आप सुनेंगे, किसी भी वैष्णव आचार्य से जब आप सुनेंगे जो कि जानता है जीवन का मर्म क्या है, जीवन जीना क्यों है, तो वो आचार्य आपको बताएगा कि इस कहानी के पीछे सच क्या है। क्या एकलव्य सच में ऐसा आदमी जिसको हमको फॉलो करना चाहिए? एकलव्य बिल्कुल थर्ड क्लास इंसान है जिसको हमको दूर करना चाहिए, कि हमको बनना ही नहीं चाहिए एकलव्य की तरह। एकलव्य कौन था? एकलव्य निषाद कुल का था। जो ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो कि ये जो क्या बोलते हैं जिनको, ये जो जंगलों में जो घूमते आदिवासी लोग जो होते हैं, आदिवासियों के उनका था, मतलब आदिवासी लोगों में से था। और वो आदिवासी लोग होने के नाते वहां पे जो शस्त्र विद्या थी, द्रोणाचार्य जी जो है केवल शस्त्र विद्या किनको देते थे? क्षत्रियों को, राजाओं के जो पुत्र थे। क्योंकि उनको, अब आप मुझे बताइए, आपने ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दिया रोड पे जाते आदमी को, वो तो पता नहीं क्या कर देगा उससे। तो जब एकलव्य द्रोणाचार्य के पास में गया कि मुझे भी शिक्षा चाहिए आपसे, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि भाई तुम तो आदिवासी कुल के आदमी हो, भले तुम वहां पे आदिवासी भी राजा, तो आदिवासियों में भी राजा वगैरह तो रहते हैं ना, लेकिन वो लोग इतने बड़े राजा नहीं रहते जो एक्चुअल राजा, जैसे ये जो इंद्रप्रस्थ जैसे पांडव वगैरह, ये राजा टाइप के, वो अपने जंगल में अपने जो भी उनकी कम्युनिटी है या जो भी उनके जो लोग हैं उन पर राज करते हैं। तो उनको आप ऐसी उल्टी सीधी विद्या सिखा दोगे, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चलाना, उनको क्या वो क्या सही से इस्तेमाल करेंगे? क्या पता चले पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया इन लोगों ने। तो ऐसी शस्त्र विद्या उनको सिखाना ही नहीं है, क्योंकि वो निषाद कुल से आ रहा है, वो तो उन्हीं के लिए काम करेगा, उन्हीं के कुल से आया है और शस्त्र विद्या भी सीखना चाह रहा है। वो पता नहीं क्या करेगा, उसका कुछ भरोसा थोड़ी है वो क्या करेगा उस शस्त्र विद्या का। तो फिर उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। ठीक है भाई, एकलव्य महाराज गए जंगल में, जाके एक पेड़ के नीचे द्रोणाचार्य का पुतला बना लिया मिट्टी का, और वहीं पे प्रैक्टिस करने लग गए, वहीं पे प्रैक्टिस करने लग गए, वहीं पे प्रैक्टिस करने लगे, उनको गुरु मान के वहीं प्रैक्टिस करने लग गए, ध्यान लगाने लग गए, गुरु पे पूरा ध्यान लगाने लग गए, ठीक है। गुरु पे पूरा ध्यान लगा दे, इतना उन्होंने ध्यान लगाया। और पुराने टाइम में क्या है कि इंसान का एकाग्रता इतनी होती थी, हमारा जो शरीर जो हमको दिखता है ना, इससे बहुत ज्यादा बड़ी चीज है हम लोग, आत्मा बहुत बड़े लेवल की चीज है हम लोग। ये ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजें जिनसे कम्युनिकेट, हमारे ऋषि मुनि विज्ञान के ऐसे ऐसे सूत्र कहां से बता के चले गए।
ऐसे ऐसे सूत्र जो आज साइंस खोज रही है, तो बोल रही है अरे ये तो हजारों साल पहले वहां लिखा हुआ था, चरक संहिता में लिखा हुआ था, उधर लिखा हुआ था। वैदिक गणित कितनी कॉम्प्लेक्स है, वैदिक गणित आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वैदिक गणित, उस समय इतना दिमाग कहां से आ गया। तो वो लोग जो ऋषि थे, जिनको ऋषि बोला जाता था, महर्षि, और ये जो ऋषि टाइप के जो लोग थे, ये लोग हमारे ब्रह्मांड के इतने ज्ञान को कैसे जानते थे, जबकि तो यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारी चीजों का अभाव है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। अरे ये लोग तो चांद पे चले जाते थे, बिना कोई एरोप्लेन के चांद पे जा रहे थे। ये सारा जो ज्ञान था, सारा ज्ञान बहुत अवेलेबल था उस समय में। तो एकलव्य ने क्या किया, एकलव्य ने गुरु को बोल दिया कि ठीक है, मेरे गुरु ने मना कर दिया, मैं खुद ही सीख के और अच्छा शिष्य बन के दिखाऊंगा, ठीक है। तो वहां पे सीखने लग गए, विद्या सीखने लग गए। ठीक है भाई, सीख लिया। अब पता कैसे चलता है एकलव्य के बारे में, बहुत अच्छी कहानी है वो भी, कि एक दिन पांडवों को एक कुत्ता दिखता है जंगल में। उस कुत्ते के मुंह में तीर लगे हुए, बेचारे के पूरे मुंह, ऐसे पूरा मुंह फटा हुआ कुत्ते का मुंह फटा हुआ। उन्होंने कहा ये इसकी ऐसी दुर्गति करी किसने, और ऐसा कौन इतना बड़ा धनुर्धर आ गया कि वो कुत्ता अपना मुंह भी बंद नहीं कर सका, उससे पहले इतने तीर मार दी कि पूरा मुंह खुला खुला रख दिया उसका। तो पांडव चिंता में आ गए कि ऐसा कौन आ गया, इतनी विद्या किसके पास आ गई, और हम जानते कैसे नहीं कि कौन है ऐसा आदमी, क्योंकि आप मुझे बताइए वो कल को आपका दुश्मन भी हो सकता है। तो पांडवों ने सर्च करना शुरू किया कि कौन है आदमी। तो जंगल में जब ढूंढा तो देखा कि एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा है। तो अर्जुन ने जाके बताया द्रोणाचार्य जी को, और उसको यहाँ पे क्या दिखाया जाता है हमारे नॉर्मल दुनिया में, अरे कि अर्जुन को जलन मच गई कि मुझसे बड़ा कैसे हो गया धनुर्धर, ये सब कुछ बात नहीं है। अर्जुन ने जाके बताया द्रोणाचार्य जी को, क्योंकि उनके गुरु थे, कि गुरु आपने जिसको मना किया था एकलव्य को, उसने आपकी प्रतिमा बना के प्रैक्टिस वैक्टिस करके वहां पे जाके और ऐसा कर लिया। द्रोणाचार्य ने प्रशंसा नहीं करी एक बार भी कि बड़ा ऐसा धनुर्धर बन गया, देखो मेरी मूर्ति से बना है, ऐसा नहीं कि वो भी गर्व में हो गए। उनको पता था तो मूर्ख आदमी है, जिसको मना किया। अगर तू गुरु का इतना ही बड़ा भक्त बन रहा है तो गुरु ने मना किया तो मानता ना, क्यों तूने सीखी बात। अगर एकलव्य गुरु का इतना ही बड़ा भक्त था तो गुरु ने तो मना कर दिया कि भाई तुम्हारे लिए नहीं है शिक्षा, आपको नहीं लेनी है, फिर क्यों वो पीछे गया, फिर क्यों उसने जिद करी वो सीखने की। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है भाई द्रोणाचार्य जी आ गए पांडवों के साथ में, गुस्से में आए द्रोणाचार्य जी। ऐसा नहीं कि द्रोणाचार्य जी कुछ अच्छा अचंबा देखने के लिए आया कि भाई बढ़िया शिष्य बन गया, कि ये तो बहुत बड़ी बारी काम कर दिया आपने, जिस तरीके से हमको कहानियों में दिखाया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो गुस्से में आए द्रोणाचार्य जी और बोला कि क्या, तो एकलव्य भाई उसमें आ गया कि भाई गुरु आ गए मेरे, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है। तो उसके मन में क्या आ गई, मोरालिटी। मोरालिटी मतलब कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो ये हमारा जो अच्छा कर, नैतिकता। नैतिकता आ गई उसके मन में, नैतिकता आ गई कि भाई गुरु आ गए मेरे, तो उनको वो किया। तो द्रोणाचार्य ने बोला मुझे अपना गुरु मानते हो, कि हाँ मानता हूँ। तो मुझे गुरु दक्षिणा दोगे, आप बोलोगे वो दूंगा। तो बोला ठीक है, फिर मुझे अपना अंगूठा दे दो। तो अंगूठा काट के दे दिया। लोग क्या बता, देखो कैसा डिसाइपल, कैसा शिष्य, एक सेकंड के लिए नहीं सोचा, अंगूठा काट के दे दिया। वो अंगूठा काट के देना उसका मात्र नैतिकता है, वो गुरु भक्ति नहीं है। गुरु भक्ति इसको नहीं कहते कि अब अचानक से इंपल्स आ जाए। अरे इंपल्स आने पे तो कभी कभी अपन किसी इंसान को 100 रुपए दान कर देते हैं, वहीं कोई दूसरा भिखारी थोड़ा आगे जाके मांग रहा है, भाग यहाँ से, आ जाते पता नहीं कहां से भीख मांगने। तो हमारी नैतिकता की कोई वो मतलब कोई वक्त है क्या, कोई 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 मूल्य हमारी नैतिकता का? आज चेंज हो रही है वो तो 2 मिनट बाद, 10 मिनट में चेंज हो जाएगी, 2-5 मिनट में चेंज हो जाएगी। तो उस नैतिकता में जोश जोश में आ गया अचानक, हाँ भाई ये लोग भी सब देख रहे हैं, मेरे गुरु ने ले भाई अंगूठा ले। द्रोणाचार्य ने ये क्यों किया कि ऐसा मूर्ख आदमी जो जिसको मना किया गया और गुरु का ही अपमान कर रहा है, वो गुरु ने मना कर दिया, फिर क्यों ये सब कर रहा है। तो उन्होंने क्या चाहा कि ऐसे आदमी के पास तो ऐसी कला रहनी नहीं चाहिए। तो फिर उसकी जो अंगूठा ही चला गया, एक सीधा हाथ का अंगूठा आपने ले लिया एक धनुर्धर का, तो वो तो ऐसे ही बहुत अच्छा फिर मतलब वो नहीं बन सकता, मतलब वो धनुर्धर नहीं बन सकता। बस जैसे ही उसने अंगूठा दिया, बातचीत भी नहीं करी द्रोणाचार्य जी ने, चुपचाप निकल लिया वापस अपने आश्रम में। कुछ नहीं बोला कि हाँ भाई बहुत बढ़िया काम करा के बढ़िया दक्षिणा दी मुझे, कुछ नहीं। क्योंकि उनको वो तो आए थे उस लिए, उसको चेस्टाइज करने के लिए, उसको पनिशमेंट देने के लिए आए थे कि ऐसा क्या मूर्ख आदमी तू। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या संदेश जाता कि गुरु गुरु कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सामने तस्वीर रख के अपने गुरु अपन बना लेंगे, कोई बड़ी बात है क्या? अपन अपने गुरु बना लेंगे, किसी को भी गुरु बना लेंगे, किसी को भी गुरु मान लेंगे, किसी से भी वो कर लेंगे। मेरे को गुरु की क्या जरूरत है, मैं तो भगवान को गुरु मान लूंगा। सब कुछ गलत है। हमारे शास्त्र में ये सबको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। जो आध्यात्मिक गुरु आपका होता है प्रामाणिक भी होना चाहिए। ठीक है, प्रामाणिक मतलब कि उसका भी कोई गुरु हो, उसका भी कोई गुरु हो, और ये चेन जाते जाते भगवान तक जानी चाहिए। भगवान से अगर चेन आ रही है तो आप प्रामाणिक हो। अगर जो चेन भगवान से नहीं आ रही है, यानी साक्षात भगवान, जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला, फिर अर्जुन ने किसी को बोला, फिर उन्होंने किसी को बोला। तो जैसे वैष्णव संप्रदाय जो माने जाते हैं वो 4 माने जाते हैं, ब्रह्म संप्रदाय,
जो ब्रह्मा जी से आते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उन्होंने नारद मुनि को दिया, फिर धीरे धीरे धीरे। फिर दूसरा आता है रुद्र संप्रदाय। भगवान ने शिव जी भगवान के परम भक्त वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव जी को ज्ञान दिया पूरा भक्ति का। फिर उन्होंने तो रुद्र संप्रदाय, लोग क्या बोलते हैं कि मतलब भगवान शिव की तुलना विष्णु से करने लगते हैं, उनको ऊपर नीचे बताने लगते हैं, ये सारी चीज मतलब ये सारी चीजें करने लगते हैं। अरे ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि रुद्र तो संप्रदाय है। मतलब आप मुझे बताइए संप्रदाय का गुरु क्या बोलता है, वैष्णव संप्रदाय का गुरु क्या बोलता है, विष्णु की पूजा करना। विष्णु मतलब कृष्ण राम सब एक ही बात है। तो वैष्णव संप्रदाय का तो नाम ही रुद्र संप्रदाय है, यानी कि शिव जी तो खुद आचार्य हैं सबसे पहले, जो रुद्र संप्रदाय में बोल रहे हैं कि विष्णु की पूजा करो, कि विष्णु ही मुक्ति प्रदाताम सर्वेशाम विष्णुर एवं संशय। ये कौन बोल रहे हैं? ये शिव जी बोल रहे हैं। मुक्ति प्रदाताम सर्वेशाम विष्णुर एवं संशय। इसमें संशय मत करो कि मुक्ति तो विष्णु ही दे सकते हैं और किसी के पास में मुक्ति नहीं मिलेगी। खुद वो बोल रहे थे, तो गुरु है ना। एक गुरु तो वही बताएगा जो उनको समझ में आया, उनको सिखाया भगवान ने। तो भगवान ने उनको सिखाया वैष्णव बनना, तो वैष्णवानाम यथा शंभु के नाम से भगवान जाने जाते हैं। और फिर उसके बाद में वो शिक्षा देते हैं रुद्र संप्रदाय, इसे श्री संप्रदाय। और फिर उसके बाद में हमारा एक कुमार संप्रदाय, जो मतलब चतुर्थ कुमार से जो निकला, चतुर्थ कुमार जो थे उनसे निकला वो कुमार संप्रदाय, और श्री संप्रदाय निकला हमारे लक्ष्मी जी से। ये चार प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं कि जिनके गुरु अगर आपके हैं तो आपकी गारंटी है कि आप लोग भगवत धाम जाओगे, और वो सही ही ज्ञान आपको दे रहे होंगे। ऐसा नहीं उल्टा सीधा मन में जो आ गया वो आपको दे दिया, ठीक है, कि कुछ भी मन में आ गया, अरे ठीक है मेरे को तो अंदर से आता है। आजकल कितने ही लोग इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बड़े बड़े फेमस हो गए, मिलियन में सब्सक्राइबर्स हो गए उनके, और वो लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी, मैंने कभी भागवतम नहीं पढ़ी, मेरे तो अंदर से आ रहा है। अरे तुम्हारे अंदर से आ रहा है? अरे भगवान ने खुद ने जब अवतार लेके गुरु स्वीकार नहीं किया तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। कौन से ऐसे भगवान के अवतार है जिन्होंने गुरु स्वीकार नहीं किया तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया वैदिक काल में? बताइए कौन है वो भगवान के अवतार जिन्होंने गुरु स्वीकार नहीं किया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि इनको मत मानो, ये गलत बोल रहे हैं, इनको मत मानो, इनको अगर माना तो भ्रम में फंस जाओगे। हमारे शास्त्रों में मना कर दिया गया कि ये भगवान के अवतार है। हमारे ही शास्त्र बोल रहे हैं कि भगवान के अवतार है। अगर अपने शास्त्र को चाहिए होता कि अरे आसान रखो ना काम, क्यों इनको भगवान का अवतार बोलना, हटा दो साइड में। जब गलत बात आके बोल रहे तो भगवान का अवतार क्यों बोलना, इनको हटा दो साइड में। इनको नहीं, शास्त्र कभी भी धोखा नहीं देंगे आपको। स्पेशली कौन से शास्त्र, जो वैदिक शास्त्र, जो कि वेद हैं, या जो भी, बस आदमी खुद बिना गुरु के खुद पढ़ने लग जाए तो उनको समझे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे वेदों में क्या लिखा गया है, श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि भाई हमारे ये जो है बुद्ध भगवान जो है ये आएंगे, और वो क्या बुद्ध भगवान जो है वो आएंगे, कोई गुरु स्वीकार नहीं करेंगे। और वो क्या प्रचार करेंगे, बुद्ध भगवान किस चीज का प्रचार करेंगे? वो प्रचार करेंगे अहिंसा का, अहिंसा परमो धर्म। क्यों करेंगे? और वो क्या बोलेंगे, वेदों को मत मानो। अरे जब पूरी भागवतम लिखी गई है जिसमें लिखा गया है कि वेदों के हिसाब से जियो, वैदिक संस्कृति जियो, उसी भागवतम में लिखा है बुद्ध भगवान के बारे में कि बुद्ध भगवान आएंगे कलयुग के 1000 साल, जैसे अभी बुद्ध भगवान लगभग 1000 साल पहले आए थे, ठीक है। तो भागवतम में लिखा गया, और उसी में लिखा गया कि उनकी शिक्षा को मत मानो। क्यों मत मानो? क्योंकि वो किन के लिए आए हैं, वैदिक काल में जो परंपरा चली आती थी, जैसे बलि देने की परंपरा आती थी, तो वैदिक काल की जो बलि की परंपरा थी वो इतनी एडवांस थी कि जैसे जिस घोड़े की बलि दी जा रही है ना, हाथों हाथ या तो वो घोड़ा नया शरीर प्राप्त करेगा, या फिर उसको इंसान बना के खड़ा कर देंगे आपके सामने। तो ये तो होता नहीं आज के पंडितों से, आज के ब्राह्मणों से, अरे हम तो बस काट देंगे इसको और फिर क्या करेंगे, खा लेंगे इसको। बकरे की बलि तो दे रहे हैं, बकरा जिंदा तो करो देंगे, उसके बाद बकरा जिंदा करो नहीं, अब क्या करेंगे, इसको खा लेंगे। तो ये नहीं था वैदिक काल में। उस जीव का भी भला होता था उसमें, ये जो प्रक्रिया थी बलि देने की, उससे उस जीव का भला होता था। ऐसा नहीं उस जीव का नुकसान होता था, उसके बहुत कर्म कट जाते थे, उसको बहुत सी बार मनुष्य योनि इमीडिएटली मिल जाती थी। पता नहीं का बेचारा 84 लाख योनि में मतलब फिरता, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए उसकी बलि देकर, और भगवान की प्रसन्न, वो भी वैदिक पूरे मंत्र बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसके हिसाब से कि जिस मतलब तामसिक उसमें है उनमें बलि। ऐसा नहीं कि कोई अपने वैष्णव संप्रदाय में कोई बोल रहा है बलि वली देने की, पर ये जो है मतलब जहां पे बोला भी गया है तो इन चीजों से बोला। और उन्हीं बुद्ध भगवान ने आके क्या बोला कि वेदों को रिजेक्ट करो, रिजेक्ट द वेदास, अहिंसा फॉलो करो। अहिंसा मतलब कि किसी जानवर को मत मारो, क्योंकि उनको पता है, मूर्ख हो गए ये लोग, उनको पता है जो वैष्णव संप्रदाय फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता है, लिखा ही हुआ है वैष्णव संप्रदाय में कि मेरी बात मत मानना। लेकिन जो बाकी की दुनिया है, जो कि कभी ग्रंथ नहीं पढ़ते, जो कि नाम के ब्राह्मण बने हुए, जाति के ब्राह्मण बने हुए हैं और जाति के पंडित बन रहे हैं, जाति के गुरु बन रहे हैं, वो लोग तो क्या करेंगे,
हाँ बुद्ध भगवान है भाई, बुद्ध भगवान बोल रहा है हिंसा करो, मत मारो, कम से कम वो तो सुधरेंगे, एक नॉर्मल पब्लिक तो सुधरेगी। लेकिन उनका मतलब कभी भी ये नहीं था कि वेदों को मत मानो, वो तो आया ही अवतार ही भगवान का इसलिए हुआ, भगवान का अवतार ही इसलिए हुआ। तो ये जो कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हमारे सामने आती भी हैं, ये हमको कब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक किसी गुरु को अप्रोच नहीं करेंगे। तो हम तो एकलव्य कोई महान बनवा रहे भाई, एकलव्य जैसे बनना चाहिए, देखो गुरु का ऐसा अनिष्ट बनना चाहिए, तो हमको क्या होगी, गलत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और यहाँ भगवान वही बता रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान से डायरेक्ट सवाल किया, डायरेक्ट कि भगवान आप बताइए क्या है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है आप जो बोल रहे हो, नहीं सवाल तो किसके पास जाएंगे, अपने मर्जी से सोच लेंगे कि शायद ये होगा यार, इसका मतलब अच्छा ये बोला, शायद इसका मतलब ये होता होगा। ऐसे शास्त्र नहीं पढ़े जाते, शास्त्र गुरु के बिना नहीं समझ सकते। गुरु के बिना कोई आदमी ये भव सागर पार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वही दिखाने के लिए हर अवतार में भगवान गुरु धारण करते हैं, और जिस अवतार में नहीं करते हैं उसमें खुद ही बोल रहे हैं मुझे रिजेक्ट कर दो कि उसमें मेरी बात मत मानना, क्योंकि आप तो लोग वैष्णव हो, आप तो वैष्णव ग्रंथ पढ़ोगे, आपको तो पता है कि नहीं मानना ये सब चीजें। लेकिन जो नहीं पढ़ेगा वो कम से कम अहिंसा तो नहीं करेगा, मारेगा तो नहीं, मतलब वो हिंसा तो नहीं करेगा, मारेगा तो नहीं जानवरों को। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये सारा चीजें, लेकिन अपन को समझ में कब आएगा, जब गुरु के पास जाएंगे। हमारे तो गुरु है ही नहीं, हमने तो यूट्यूब पे कोई को भी गुरु मान लिया, मर्जी से वो सब कर रहे हैं। कभी जाए तो सही, दीक्षा तो लेनी जरूरी है, और वो भी प्रामाणिक गुरु से। वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेने की ही कोशिश होनी चाहिए पूरी तरीके से। वहां पे दीक्षा अच्छी हो कि पूरा वेरीफाई कर लो कि मेरे गुरु के अंदर कोई कपट नहीं है, कोई छल छलावा नहीं है, कोई गलत उसकी आदत नहीं है, 100% 24 घंटे भगवान के चिंतन में रहता है, वो ही गुरु स्वीकार करने लायक है। वैष्णव संप्रदाय में ऐसे ही गुरु को प्रामाणिक बताया गया, 24 घंटे भगवान के चिंतन में रहता है। ऐसा नहीं कि बीच में मजे कर रहा है, 2-4 घंटे आराम कर रहा है अपना। 24 घंटे अगर वो भगवान के संपर्क में है, भगवान के उसमें है, नहीं तो दीक्षा देने वाले तो 50 लोग बैठे हुए हैं। और वैदिक उसमें आपको इतनी आसानी से दीक्षा भी नहीं मिलती। वैष्णव संप्रदाय में इतनी आसानी से जो गुरु हैं, सब गुरु इतनी आसानी से दीक्षा भी नहीं देते, परीक्षा लेते हैं आपकी पहले। पहले आप खुद करो, खूब माला करो, माला जप करो, ये करो वो करो, आपसे सवाल जवाब करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करते हो, क्या काम करते हो, चलो ठीक है 6 महीने बाद वापस आना, 2 महीने बाद वापस आना, ये करो वो करो, बहुत कुछ करवाते, पूरी खिचड़ी बना देते हैं इंसान की। इतनी आसानी से दीक्षा मिल रही है, मतलब फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। थोड़ा ध्यान दो कि कहाँ से ले रहे हो आप दीक्षा, और वो क्या है, वो सच में गुरु भी है कि वो क्या है। वो तो वो बात अलग है कि भाई गुरु उस लेवल का था और इतनी करुणा आ गई उसके ऊपर। हर किसी के केस में तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर एरे गिरा नथु घेरे को दीक्षा बांट रहा है, ले भाई तू भी ले, तू भी ले, क्योंकि गुरु तो खुद फंस जाएगा। गुरु अगर ऐसे एरे गिरे इंसान को दीक्षा देने लग गया तो खुद फंस जाएगा, गुरु की खुद की तबीयत खराब हो जाएगी, गुरु के खुद के ऊपर। क्योंकि 1/8 हमारे कर्म के 1/8वां भाग गुरु को दीक्षा देते ही मिल जाते हैं, दीक्षा देते ही उसको मिल जाते हैं। तो गुरु बीमार हो जाते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन में जब गुरु दीक्षा देते हैं, 3-3 4-4 दिन के लिए गुरु बीमार पड़ जाते हैं। इतने सारे 20-30-40-50 भक्तों को दीक्षा दी, 100 भक्तों को दीक्षा दी, भाई पता नहीं उल्टे सीधे कर्म करके आए। पहले मांस मदिरा करते थे, सब करते थे, लेकिन गुरु ये सेवा क्यों करते हैं? एक गुरु कभी भी गुरु बनना नहीं चाहता है, वो केवल उसके गुरु ने क्योंकि बोला है कि अब आपको ये सेवा करनी है, वो ये सेवा समझ के करते हैं। और एक गुरु कभी भी, एक गुरु ऐसा नहीं होता कि राजा समझ के अपने आप को बैठा हुआ कि मैं तो गुरु हूं, धो मेरे पैर, करो मेरी सेवा। एक गुरु सेवा भी इसलिए एक्सेप्ट करता है कि इस जीव का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं। जब देखेंगे कि भगवान भगवान के कुत्ते को कोई प्यार कर रहा है तो ये आदमी भी मेरा प्यारा है। जब हमारे कुत्ते को कोई सहलाएगा तो हमें क्या लगेगा कि देखो, अपन ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट करेंगे। तो जो गले में कंठी पहनते हैं भक्त लोग, ये क्या है? ये कुत्ते का गले का पट्टा है। मतलब भक्त जो होते हैं ना, वो क्या सोच के पहनते हैं इसको कि मेरे कुत्ते का पट्टा है, कि आवारा कुत्ता बनने की जगह तो मैं भगवान का कुत्ता बनूं, तो ध्यान तो रखेंगे मेरी। तो ये जो गले की जो कंठी माला होती है, क्यों इसको ऐसे टाइट करके पहना जाता है? उसको इसलिए टाइट करके पहना जाता है, वो ये दिखाने के लिए दीक्षा के बाद में आपको टाइट पहननी पड़, मतलब यहाँ पे गले में पहननी पड़ती है कि आप भूल ना जाओ कि ये भैया आप किसी के हो, मतलब आपका कोई है। जैसे एक मतलब एक मैरिड लेडी है तो उसको सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना जरूरी है, और वो नहीं लगाएगी तो क्या पता है कि उसका कोई है कि नहीं है। लेकिन जब आपने गले में कंठी पहनी है तो पता है कि भाई इसका कोई है रखवाला, ये कोई मतलब एरा गेरा ये आवारा कुत्ता नहीं। आवारा कुत्ते को कोई भी लात मार देगा। अभी देख किसी मतलब गले में कॉलर है ना, 4 बार देखेगा भाई कोई है तो नहीं आसपास, वो भोगेगा भी सही तो भी उससे दूर रहेगा कि भाई क्या पता कोई लड़ने झगड़ने आ जाए भी। तो हमको भगवान का कुत्ता भी बन जाए तो भी हमारा सौभाग्य है। तो एक भक्त इस भाव में रहता है, और इसी भाव में गुरु रहते हैं। गुरु क्या करते हैं, गुरु किस भाव में रहते हैं? एक सच्चा गुरु किस भाव में रहता है? शिष्य का सेवक के भाव में रहता है। आपके पाप कर्म तो ले रहे हैं, आप क्या सेवा कर दोगे? आप थोड़े आपके पैर धुलाने से उनको खुशी मिल रही है क्या? अरे वो तो आपका उद्धार हो जाए इसलिए आपको वो सेवा करने दे रहे हैं।
वो तो और आपके कर्म लेके बैठे, तबीयत खराब हो जाती है उनकी, फिर नाम जप करके सारा पाप काटते हैं, जो भी आपने उनको दे दिया है सारा। तो इससे समझ में आता है कि प्रामाणिक गुरु होना कितना जरूरी है और प्रामाणिक गुरु न होने से कितना नुकसान हमारा हो सकता है। कि हम लोग सोचेंगे किसी को भी गुरु बना लिया, कोई भी यूट्यूब पे बाबा मिल गया उसको गुरु बना लिया। वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा, गुरु की परख, गुरु तो आपको बाद में परखेगा, आपको गुरु को पहले परखना चाहिए कि देखिए मैं इस गुरु को ऑब्जर्व करूं, 4 5 10 बार जाके सुनूं इसको, ये क्या बोलता है, क्या करता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है। उसके जो शिष्य हैं देखिए मैं उनको देखूं, देखिए इसके शिष्य भ्रष्ट तो नहीं है, पता चले इसके खुद के शिष्य भ्रष्ट हो, ये मेरे को क्या सुधारेगा। तो पहले ध्यान से देखो। ऐसा तो हो सकता है कि कोई अच्छे गुरु के भी शिष्य खराब हो जाए कुछ, लेकिन मेजोरिटी को हम देख सकते हैं। उससे हमको समझ में आएगा कि कहाँ पे हमको जो है वो करना है। तो हम जो बात कर रहे थे वो थी कि किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने बात अपने गुरु के समक्ष रखी। गुरु कौन है? कृष्ण खुद गुरु है। और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान कृष्ण ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। कर्मयोग और कुछ नहीं है, कर्मयोग कर्मयोग कर्मयोग, अरे पता नहीं क्या क्या डेफिनेशन बना रखी है कर्मयोग की, क्या क्या परिभाषा बना रखी है। लेकिन कर्मयोग अपने आप में क्या है? कर्मयोग अपने आप में बस इतनी सी चीज है कि कोई भी कर्म किया जाए तो वो भगवान की भावना में किया जाए और भगवान के लिए किया जाए। तो उससे क्या होगा, आप कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। और ये चीज एक दिन में नहीं आने वाली, या 2 महीने में या 1 महीने में नहीं आने वाली। समय के साथ में धीरे धीरे जब कृष्ण भावना भावित आप हो जाओगे, आप देखोगे कि कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए न तो आपको प्रभावित कर सकेगी, न तो सुख में आप बहुत सुख मतलब ऐसे खुश हो जाओगे पागल हो गए, न दुख में आप बहुत दुखी हो जाओगे। जो समता का जीवन होता है ना, कि मतलब समान है आदमी, मतलब समानता का मतलब ये नहीं है कि आदमी जो है ऐसे उदासीन हो गया। उदासीनता नहीं है, समानता का मतलब उदासीनता नहीं। उदासीनता मतलब कि बोरिंग हो गई लाइफ, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना खुश हो रहा है ना दुखी हो रहा है, ये नहीं। उसको जो दिव्य आनंद भक्ति में मिल रहा है वो तो है ही सही, लेकिन जो भौतिक चीज है, जो सुख दुख आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। अपन क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हमारी तबियत को क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे बच्चे की तबियत को क्या कंट्रोल कर सकते हैं? उसके बच्चे की तबियत को क्या कंट्रोल कर सकते हैं? लेकिन दुख तो ये सभी चीजें हमको दे सकती हैं। हम हमारे घर में किसकी इज्जत बचा सकते हैं? कितना कर लेंगे, कितनी उनकी रक्षा कर लेंगे? एक दिन तो वो भी बाहर जाएंगे, पता नहीं किस क्या अवस्था में, उन्होंने पुराने जन्म में क्या कर्म किए क्या नहीं किया, अपन कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे चीज में जब तक हमारी बुद्धि सही चल रही है, जब तक कोई ऐसे बड़ा पहाड़ भगवान ने सिर पे नहीं गिराया, भगवान की शरण में चलते हैं ना। जब सही अंडरस्टैंडिंग अगर वही है तो वहीं चलते हैं, ताकि अगर ऐसा कभी कुछ हो भी जाए तो भगवान पहली बात तो उसको कम कर दें, और दूसरी चीज अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हमको सहन करने की शक्ति दें। सहन करने की जिसकी शक्ति नहीं है वही आदमी जाके आत्महत्या करता है। आत्महत्या करता कौन है? पहले तो आपने गलत कर्म किए, फिर आप अपने आप को विक्टिम समझ रहे हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है। आपको पता है आपने पुराने जन्मों में क्या किया था? तो ये जो ऐसा 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 बोलते हैं ना कि अरे वैदिक काल में ना बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं इंसान की, हर चीज में उसको ऐसा लगता है कि उसने किया था पुराना जन्म में इसे। अरे उससे तो आपको हिम्मत मिलती है सहन करने की। अगर आपको कोई बोल देना कि बिना बिना बात के आपको झापट मार दी गई, तो आपसे और सहन नहीं होगी वो। अगर मान लो आपने कुछ गलती करी और एक एक झापट पड़ भी गई, तो एक बार को आदमी सहन कर ले, भाई यार चलो मेरी सॉरी 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 भाई साहब कोई बात नहीं। और वहीं आपको पता है मैंने कुछ करा ही नहीं और ऐसे मार दिया, आप तो वहां तो लड़ मर लोगे उस इंसान से। तो ये चीज तो अपन को कम से कम शक्ति देती है सहन करने की। अगर आप भौतिक धरातल पे भी देखो तो इससे शक्ति मिलती है कि भाई मेरा कुछ गलत कर्म रहा होगा जिसकी वजह से मुझे ये हो रहा है, और उससे हमको शक्ति मिलती है। और सेकंड चीज क्या? भक्ति करो। ऐसा नहीं कि बस यही यही सोच के बस पूरी जिंदगी हाँ ठीक है जो भी हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं, मेरा कर्म रहा होगा। अरे ठीक है पुराने जो रहे, अब तो कुछ देखो आगे का क्या है। आगे का तो अब तो देखना पड़ेगा ना अपन को कि जन्म मरण इसी में नहीं, मतलब जन्म मरण इसी में नहीं फंस जाए हम लोग। तो भगवान यही सिखाना चाह रहे हैं थर्ड चैप्टर में कर्म योग में। अभी हमने केवल फर्स्ट वर्स कवर करी है, पर मोटा मोटा काफी उसका जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो कवर किया। अब डिटेल में अपन धीरे धीरे भी जाएंगे उसमें कि कर्मयोग की और क्या मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कर्मयोग में और क्या सवाल जवाब हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, पर अंत में जैसे हमने बताया कि कोई भी अच्छा गुरु पहले चैप्टर के पहले श्लोक से ही बोलने लग जाएगा कि क्या करना चाहिए जीवन में। पता चले आदमी ने भगवत गीता ली, पहला श्लोक ही पढ़ के किताब बंद कर दी, तो एक गुरु के तो मन में आता है भाई उसका भी उद्धार हो जाए, कुछ तो पता चल जाए उसको, और वो भी गलत नहीं पता चले, सही बात पता चले। तो वहां भी लिख ही देते हैं कि भक्ति कर लो भाई, इस चीज में रख लो, या कुछ तो अच्छी बात बोल देते कि भगवान के बारे में सुन लो। लेकिन खाली कोई आदमी अच्छी बातें बोल रहा है, बहुत बढ़िया बोल रहा है, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं, अरे भगवान खुद अवतार लेके आ रहे, उनको वो मना कर रहे कि मत फॉलो करो, तो आदमी अच्छी बात बोल रहा है हम उनको फॉलो कर लें। गांधी जी ने क्या बोला? अहिंसा परम धर्म। ठीक है,
आधा ही वाक्य बोला, पूरा वाक्य वेदों में क्या आता है? अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। यानी अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए की गई हिंसा भी परम धर्म है। और वो वहां पे मूर्खता कर दी। सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो अपन तो भले कभी आजादी नहीं होते। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो अहिंसा को प्रचार किया, अरे वो मूर्खता है। अहिंसा को प्रचार कर रहा होता तो भगवान अर्जुन से करवाते। भगवान क्यों बुद्ध का अवतार लेके आते, अर्जुन से ही करा देते कि भाई तू ही कर देना, क्यों बुद्ध को बाद में भेजो, तू अभी कर दे। तो ये चीजें कब होती है? जब अपन किसी की भी बातें मान ली, किसी की भी यूट्यूब वीडियो से प्रभावित हो गए, क्या बात बोली, क्या शानदार बात, अरे क्या घटिया बात बोली उसने, उसको कोई ज्ञान है उस आदमी को जो अपन उसको सुन के ताली बजा रहे हैं उसकी बात पे? अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है वो। अपन किसी भी इंसान से ज्ञान ले रहे हैं, जिसको ज्ञान ही नहीं उससे ज्ञान ले रहे हैं। जो आज गुरु बन के जो किसी परंपरा में ही नहीं है, वो तिलक तक, वैष्णव अपने आप को नहीं बोलते हैं, तिलक तक धारण नहीं करते हैं। बात खाली इन चिन्हों की नहीं है कि ये चिन्ह धारण करने से कोई बनेगा, बहुत सारे पाखंडी भी ये सब करके घूम रहे हैं, लेकिन बात ये है कि वो संप्रदाय में है कि नहीं है, वो प्रामाणिक गुरु है कि नहीं है, वो भगवान के बारे में जानता है कि नहीं जानता है, उनसे हम ज्ञान ले तो क्या हो। तो ये सब जब समझ में आएगा तो पता चलेगा कि अच्छा यार कौन लोग हैं जो भगवान की भक्ति सही से कर पा रहे हैं और किन को भगवान की भक्ति का फल भी मिलता है। नहीं तो ये जो कर्म कांड कर रहे हैं, ऐसी अगरबत्तियां घुमा रहे, दीपक घुमा रहे, बस ये सोच के कि मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए, ये अच्छा चल जाए, वो कोई भक्ति नहीं है, वो सब भक्ति नहीं है। बोला जरूर जाता है कि हाँ कम से कम कुछ नहीं कर रहे हो तो ये कर लो, कम से कम भगवान उससे भी खुद प्रसन्न रहेंगे, धीरे धीरे आपको ऐसी संगति में लाएंगे जहां कहीं भक्तों के संपर्क में आ जाओगे। नास्तिक बनने से तो अच्छा है ना कि आदमी कम से कम देवी देवता के सामने अगरबत्तियां घुमा रहा है। कभी कभी हो सकता है कि किसी देवी के मंदिर में, किसी देवता के मंदिर में कोई बड़ा सन्यासी पहुंच जाए जो वहां मतलब प्रवचन कर दे और आदमी का हृदय परिवर्तन हो जाए, अरे मुझे तो भक्ति करनी चाहिए, ये तो मुझे कभी सुना ही नहीं था, अरे मुझे तो अच्छे काम करने चाहिए, मुझे तो गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अपने आप जब ऐसी भावनाएं आएंगी तो भगवान इस तरीके से हमारी वैदिक संस्कृति रची गई है कि कोई निकृष्ट आदमी भी हो, मतलब गिरा से गिरा आदमी भी हो, तो भी उसको कुछ मदद मिल जाए आगे बढ़ने में। और वो कैसे मिलती है? वर्णाश्रम से। वर्णाश्रम, जो वर्णाश्रम जिसको बोलते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सारी चीजें कोई इसलिए नहीं थी कि इसको तो हम घिन्न दृष्टि से देखो, इसको तो हम रेस्पेक्ट की दृष्टि से देखो, पूरा बैलेंस था। वो आदमी आज उस चेतना में है कि उसको अगर आप बताओगे ना ब्राह्मण की चीजें, तो वो उल्टा बंटाधार कर देगा आपका, पता नहीं क्या क्या जाके कर लेगा उन चीजों से। तो उसको अभी मत बताओ, उसको भी करने दो, उसको भी सेवा करने दो समाज की। धीरे धीरे जब उसकी चेतना थोड़ी बढ़ जाएगी तो वो आदमी भी वैष्णव, अरे वैष्णव मतलब ब्राह्मण क्या वैष्णव बन सकता है? हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक शूद्र भी जब भगवान का भक्त बन जाता है तो ब्राह्मण से ऊंचा हो जाता है। एक चांडाल, जब हमने श्लोक देखा था भागवत जी का कि कुत्ते का मांस खाने वाला आदमी बड़े से बड़े ब्राह्मण को पीछे छोड़ सकता है यज्ञ कराने में, अगर वो भगवान का भक्त बन जाए। जिसने हो सकता है आदि जीवन कुत्ते का मांस खाया, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त बन गया, भगवान तो उसको भी स्वीकार कर ले। भगवान जगन्नाथ जी के रूप में क्यों आए थे अभी रथ यात्रा में बाहर? वो तो कृपा करने के लिए आते हैं कि भाई जो आदमियों को अंदर एंट्री नहीं मिल रही है मंदिर में, मंदिर के नियम कायदे के हिसाब से, कि वो अपवित्र माने जाते हैं, सब उल्टे सीधे काम करते हैं, तो मैं खुद बाहर आके देखूंगा। मेरी आंखें पलके भी नहीं है उनके, क्यों पलके नहीं है? ऐसा नहीं कि कोई अधूरी मूर्ति है। अब लोगों ने क्या यूट्यूब पे क्या डाल दिया कि अधूरी मूर्ति है। अरे जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी नहीं है, जगन्नाथ जी की मूर्ति पूरी है। जगन्नाथ जी की मूर्ति पूरी है और वो पाप कर रहे हैं ऐसा बोल के अधूरी मूर्ति। कोई जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी, भगवान कोई जो बना रहा था मूर्ति, वो उसका दिमाग कहाँ गया था जो अधूरी मूर्ति बना के भाग जाएगा? कुछ भी कहानियां बना दी उसमें उल्टी सीधी। जब भगवान अपने भक्त, तो उनको जो राधा रानी कितना याद कर रही है वृंदावन में, और बलराम जी उनके साथ थे, सुभद्रा महारानी उनके साथी जो उनकी बहन है, तो जब द्वारका में थे और जब उन्होंने ये सुना कि कितना भगवान को मतलब याद कर रही है राधा रानी वहां पे वृंदावन में। आजकल का प्रेम तो क्या है कि आदमी को मतलब शादी भी हुई, मान लो हस्बैंड कहीं चला गया, 2 5 10 साल नहीं आया, तो वहां वो वाइफ का कोई ना कहीं तो चक्कर चली जाएगा, या वाइफ कहीं चली गई तो हस्बैंड का कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन राधा रानी ने 100 साल इंतजार किया भगवान के लिए, 100 साल इंतजार किया भगवान के लिए कृष्ण के उसमें। वो तो कब का अपना प्राण छोड़ देती, लेकिन इसलिए नहीं छोड़ा उन्होंने प्राण कि भगवान आएंगे ऐसा वादा करके गए थे एक बार। तो उनके चलो भगवान की एक बार तो मुलाकात होगी उनसे, तो उसके उसमें वो रुकी रही। और लोग क्या सोचते हैं, तो जो भगवान भगवान को ये सब बातें हैं ना, उनको ये भाव इतना विरह पैदा हो गया जब उन्होंने छिपके सुन ली, उन्होंने बातें दरवाजे के पीछे से, जब सारी रानियों को कथा बता रहे थे वहां पे, तो उन्होंने बात छिपके सुन ली। तो वो ही नहीं, बलराम जी और सुभद्रा महारानी तीनों पिघल गए, मतलब ऐसा पिघल गए, मतलब इतना जब प्रेम का दिव्य उन्माद होता है तो शरीर पिघल जाता है, भगवान का शरीर पिघल गया।
जब शरीर पिघला तो पलकें पिघली तो या आंखें बड़ी हो गई, हाथ ऐसे अंदर अंदर सिकुड़ाने लग गए, पैर अंदर जाने लग गए, तो भगवान ऐसे पिघल गए। और यही चीज आके नारद मुनि ने उसी समय आ गए नारद मुनि। नारद मुनि कहा भगवान मैंने देख लिया है क्या करा आपने, ये प्रेम का। भगवान कह रहे नारद किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। वो अब वो उनकी आंतरिक चीज है, वो कोई दिखावे के लिए थोड़ी ये सब कर रहे हैं। नारद मुनि ने विनती करी कि भगवान ये जो आपका रूप मैंने देखा है कि आप इतना प्रेम करते हो भक्तों से कि पिघल गए आप, तो आंखें आपकी बड़ी कर ली, पिघल गए, पूरा शरीर पिघल गया। भगवान ये रूप मुझे तो दर्शन हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्लीज 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 ये जरूर दुनिया को भी दर्शन दो। तब फिर नारद मुनि की इच्छा पे भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं मंदिर में। जगन्नाथ की मूर्ति कोई अधूरी मूर्ति नहीं है, उसको अधूरा सोचना भी पाप है। फिर जा क्यों रहे जब अधूरी मूर्ति, तो जो पूरी है वहां जाओ। पूरी में अधूरी मूर्ति क्यों रखेंगे भाई, वो जगन्नाथ पूरी है वो, तो वहां पे क्यों भगवान की अधूरी मूर्ति रखेंगे, क्यों पूजा करेंगे अधूरी मूर्ति को, तो मतलब पूजा लायक नहीं माना जाता। फिर क्यों उनकी और कलयुग के तो मतलब तारकहारी जगन्नाथ जी। तो इससे समझ में आता है कि जब हम गलत जगह से ज्ञान लेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी और हम अपने पथ से भटकेंगे। तो ज्ञान लेना है सही जगह से, सही तरीके से, सही गुरु से। संप्रदाय में भी हो, सही गुरु भी हो, उसको थोड़ा देखो भी सही, परखो भी सही, सुनो भी सही, एक डेवलप करो रिलेशन। और जब हम इस तरीके से लेंगे तब अपन को सही ज्ञान मिलेगा, तब भगवत प्राप्ति सुनिश्चित है। आपको अगर एक बार सही गुरु मिल गया, आपको भगवत धाम जाने की चिंता नहीं करनी है। आपका गुरु घसीट के ले जाएगा आपको। सही गुरु मिल गया तो आप बस वो जो बोल रहे फॉलो करो, नहीं कर सक रहे हो फॉलो तो उनके चरणों में गिर जाओ कि नहीं हो रहा है मेरे से, तो आप करो मदद, फिर वो करेंगे मदद। नहीं भी हो पा रहा है तो उनके चरणों में गिर जाओ, लेकिन कोई होना तो चाहिए ना चरणों में गिरने के लिए, है कि खुद के गुरु अपन बन रहे, कुछ भी आ गया मन में तो वो कर लिया। नहीं, शास्त्र हमारे पूरे नियम कायदों पे चलते हैं, हर चीज नियम कायदों पे चलती है। ऐसा नहीं कोई कहीं से कहीं भी कुछ भी हो गया, हर चीज का जवाब है, हर चीज का जवाब है। कुछ भी चीज से मन गढ़ंत नहीं है कह रहे ये चीज तो, जैसे दूसरे धर्मों में, दूसरे धर्मों को भी हम ऐसा बोल सकते हैं, हम नीचा दिखा सकते हैं, अरे ये धर्म तो ऐसा है, वो धर्म तो ऐसा है, उनके वहां तो वो बोला गया है। अरे जब हमारे हिंदू धर्म में ही अलग अलग तरीके के शास्त्रों में, वेदों में चीजें बताई गई, क्यों? क्योंकि आदमी की चेतना भी उतनी नहीं है, तो वो कुछ तो करे, कुछ तो शुरुआत करें। तो दूसरे धर्म भी भगवान अगर नहीं चाहते तो वो धर्म कभी अस्तित्व में ही नहीं आते। भगवान चाहते थे कि जो लोग बिल्कुल ही निकृष्ट, उनका मतलब बुद्धि अगर नहीं चल पा रही है या भगवान की उसमें नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको कुछ तो मदद मिले, तो दूसरे धर्म भी बने। फिर धीरे धीरे हो सकता है यही लोग जब अच्छे कर्म करें इस जन्म में, अगर मान लो कि वो धर्म फॉलो नहीं करते तो हो सकता है हर तरीके का पाप कर जाते। कम से कम धर्म के चक्कर में आड़ में कुछ तो बढ़िया कर रहे थे, और उसी धर्म के आड़ में, क्योंकि हर धर्म आपको ये तो सिखाएगा कि अच्छा काम करो, नैतिक बनो, आलसी मत बनो। हर धर्म ये तो बोलता है ये कम से कम कि आलसी मत बनो, भाईचारे से रहो, ये मत रहो। बस बाकी जो नियम दूसरे हैं वो उसने तोड़ भी दिए, तो कुछ कुछ कृपा हो जाएगी, हो सकता है उसको अच्छी जगह जन्म मिल जाए, उसके उद्धार हो जाए। तो हर चीज भगवान की बनाई हुई है और भगवान की सृष्टि से है। तो ऐसा नहीं कि ये तो गलत है या भगवान से कोई गलती होगी। भगवान से गलती नहीं होती है, गलती मनुष्यों से होती है। भगवान कभी गलती नहीं करते। इनफैक्ट वो तो जैसे कि हमारे भारत वंश में, बस ये आखिरी बात बोल के मैं कक्षा समाप्त करूंगा, कि हमारे भारत काल में बहुत ज्यादा राजाओं ने अपनी मनमानी कर ली थी, और ऐसे अधर्मी राजा हो गए थे। जब अधर्मी राजा होगा तो प्रजा तो भ्रष्ट होनी ही होनी। जब राजा ही भ्रष्ट हो और अधर्मी हो, तो अब वो राजा के पकड़ के बैठ गए, सब चीजें पकड़ के बैठ गए और अपना मानने लग गए खुद का। अरे उसका वो राजा तो, राजा क्या है, राजा तो नौकर है इसका प्रजा का, और वो राजा अपने आप को मानने लग गया कि मैं ही सबका मालिक हूं। ऐसा थोड़ी है। राजा जो पुराने समय में जो प्रथा थी वो क्या थी कि राजा जो है विष्णु भगवान का परम भक्त होना चाहिए, होगा मतलब भक्ति करना चाहिए। उससे क्या होगा, उस राजा की चेतना इतनी डेवलप होगी कि वो पूरे राज्य को विष्णु भक्त बना सकेगा, भगवान की भक्ति में लगा सकेगा। लेकिन राजा ही जब भ्रष्ट हो गए और जब उन्होंने अपना अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, और भगवान ने देखा कि अरे तो मतलब गर्त की तरफ जा रहा है, पूरा भारतवर्ष ही गर्त की तरफ जा रहा है। राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नियम कायदे बता रहे हैं, कुछ भी कहीं भी किसी को भी कुछ भी सजा दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, विदेशी ताकतों से, मुगलों से, ब्रिटिशर से आक्रमण करवा के, भगवान कांटे को आपको निकालना है तो कांटे से ही तो निकालना पड़ेगा, बस कांटे से कांटा निकाल दिया। और राजा वाजा सब समाप्त हो गए, वापस से सब क्लियर हो गया मामला। फिर उनको भी भगा दिया कि तुम भी निकलो यहाँ से। तो भगवान की जो योजना होती है वो हम हमारी छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकते। अरे भगवान क्यों कर रहे हैं यार ऐसा, ऐसा क्यों करा, क्यों मुगलों को भेजा? हम तो, भारत तो सोने की चिड़िया था। अरे सोने की चिड़िया रहेगी क्या, यहीं बंद रहना है क्या पिंजरे में? अरे हमको भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने आके बोला कि भारतवर्ष में जिस इंसान का जन्म हुआ है उसका एक ही कर्तव्य है कि पहले खुद का जीवन सुधारो
और पूरी दुनिया को जाके बताओ कि जीवन कैसे सुधारना है, भगवत भक्ति करके कैसे जाना है। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के अवतार है कलयुग के, उन्होंने बोला कि इसी वजह से ही ये हुआ है, जिनकी वजह से आज हम वृंदावन में बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु की वजह से। लोग जानते भी नहीं इनका नाम, और वो नहीं होते तो आज ये वृंदावन नहीं होता, वृंदावन गायब हो चुका था, वृंदावन विलुप्त हो चुका था। चैतन्य महाप्रभु के जो 6 गोस्वामी हैं, शिला सनातन गोस्वामी, शिला रूप गोस्वामी, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी, इन्होंने आके वापस से वृंदावन को उजागर किया, ये बताया यहाँ राधा कुंड था, यहाँ श्याम कुंड था। चैतन्य महाप्रभु की शक्ति से उन्होंने हृदय में प्रकाशित किया कि यहाँ पे राधा कुंड था, यहाँ श्याम कुंड था, यहाँ पे ये लीला हुई, यहाँ पे वो लीला हुई, नहीं तो सब गायब हो गया था। श्याम कुंड और राधा कुंड में तो ये लोग खेती कर रहे थे, कारी खेत, गोरी खेत बोल रहे थे उसको। अरे क्या बढ़िया फसल होती है यार यहाँ पे। उनको क्या पता कि ये फसल क्यों हो रही है यहाँ पे बढ़िया, ये भगवान का नित्य नित्य मतलब लीला स्थली है वो, वहां पे तो फसल तो हो ही जाएगी बढ़िया। फिर उनको हटाया वहां से, फिर पूरे बनाए ये सब कुंड। तो दिव्य जो चीजें हैं, भगवान को खुद को बार बार आना पड़ता है अवतार ले लेके कि भाई चलो इनकी मदद करते हैं। तो हमको समझने की जरूरत है कि शास्त्र सम्मत चीजें समझनी है, एक अच्छे गुरु से समझनी है, और ये देखना है कि गुरु शास्त्रों की बात बोल रहा है कि खुद की मनगढ़ंत की मेरे को तो अंदर से आ गया। अरे अंदर से तो तेरे को बाद में आएगा, पहले तूने क्या किया शास्त्रों का, शास्त्र का नॉलेज भी है कि नहीं है। जैसे अपने शास्त्रों में ये बात लिखी है कि जब आप भगवान के नाम का जब बहुत कर लेते हो, अंदर शास्त्र स्फुरित होने लगते हैं। लेकिन उसकी बात फिर 100% मैच होगी शास्त्रों से। यूं नहीं कि वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल देगा कि मन में आ गया तो कुछ भी बोल दिया, नहीं, फिर उस शास्त्र की वाणी बोल रहा है। भले शास्त्र नहीं देखी उसने, भले अनपढ़ है वो गुरु, अनपढ़ गुरु भी आपको भगवत नाम पहुंचा सकता है, और हो सकता है पीएचडी होल्डर भी आपको नरक में ले जाए। वो तो ले ही जा रहे हैं अधिकतर क्योंकि हमने जैसे बोला कि भौतिक जो ज्ञान है उसके अहंकार में हम लोग भगवान को जान नहीं पाते। हमको लगता है कि अरे मैं बिजनेसमैन बन गया, एमबीए कर रखा है मैंने, इतना बिजनेस सीख लिया है मैंने, तुम क्या जानते हो ये लोग निकम्मे लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हो इधर उधर को। अरे काम दाम करो यार, दिमाग लगाओ, बिजनेस में आगे बढ़ो, ये सब करो। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सब टाइम पास कर रहे हो। तो ये जो भौतिक विद्या है यही अपन को भगवान के लिए शरणागति होने से रोक रही है। इसीलिए भगवान अर्जुन को लेके गए और विश्व पितामह के सामने और द्रोणाचार्य जी के सामने लगाया कि द्रोणाचार्य को जब देखेगा तो सब याद आ जाएगी अर्जुन को। क्या याद आ जाएगा कि यार शस्त्र विद्या, ये वो सब विद्या 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 पूरी भौतिक विद्या ही थी, वो तो कोई आध्यात्मिक तो थी नहीं, तो भौतिक विद्या सारी याद आ जाएगी। तो इसको लगा रहे तुम्हें तो गुरु है, कितना अटैचमेंट है मेरा तो मेरे गुरु से। भौतिक वहां ये दिखाना था कि हमारे भौतिक ज्ञान से भी हमको अटैचमेंट रहता है। अरे कि आज तो मैं सीए बन गया, आज तो मैं कलेक्टर बन गया, आज तो मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, आज तो मैं प्रधानमंत्री बन गया। मेरी जो भी भौतिक अवस्था है, ज्ञान है, जो भी हमने सीखा, वो सारा भी हमको भगवत प्राप्ति में जाने से रोक सकता है अगर हमारे पास कोई गुरु नहीं है। अगर गुरु होंगे तो आप जो भी कर रहे हो, अगर आप एक लॉयर भी हो तो भी आपको भगवान की सेवा में लगा देंगे कि भाई आप गलत केस मत लड़ो, अच्छे केस लड़ो, उनको न्याय दिलाओ, भक्तों के लिए जो भी कुछ भी हो, गुरु अपने सब जानते हैं काम कैसे करना है। और आप जैसे एक मैंने बात सुनी थी एक भक्त की, किसी का प्लेसमेंट हुआ था केएफसी में, केएफसी केंटकी फ्राइड चिकन, ठीक है, चिकन की कंपनी में हुआ था। उसका काम क्या था, वहां पे कोडिंग करना काम था। उसने जाके अपने उनसे पूछा कि मैं आईआईटी से पढ़ा हूं लेकिन मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मेरा यहीं पे प्लेसमेंट हुआ है महाराज, मैं क्या करूं। छोड़ दो बोला महाराज ने, कुछ नहीं समझाया आगे, छोड़ दो। उसने छोड़ दी। उसको डबल पैकेज पे 15 दिन बाद दूसरी नौकरी मिल गई, और जबकि उस बंदे का प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा था। उसने गुरु पे ऐसा भरोसा रखा आंखें बंद करके कि मेरे गुरु बोल रहे हैं ना, मेरे को क्या सोचना है फिर, जब मेरे गुरु ही बोल रहे हैं मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं। मतलब गुरु बोल रहे हैं फिर क्यों दिमाग लगाऊं। अगर आप किसी चिकन की कंपनी में, किसी नॉनवेज की कंपनी में आप कोडिंग भी कर रहे हो, भले आप नहीं मार रहे हो, आप नहीं काट रहे हो चिकन जाके वहां पे, लेकिन आपके किसी काम से उसको तो मदद मिल रही है ना डायरेक्ट तरीके से, बस। तो उसकी वजह से आपको भी वो पाप झेलना है। अरे हमारे इस जन्म की पाप और पुराने जन्मों के पाप नहीं झेला रहे हमसे, और क्यों करने हमको नए पाप, और पूरी जिंदगी फिर वो ऐसा कमा के खाएंगे हम भी भ्रष्ट होंगे, पूरा परिवार भ्रष्ट होगा हमारा। तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि ऐसी जगहों पर काम भी ना किया जाए, ऐसी जगहों से बचा जाए। जैसे कोई गैम्बलिंग की कंपनी है, जैसे ड्रीम 11 हो गई, और ये जो सट्टा चला रहे हैं, क्रिकेट विकेट का सट्टा, ये सब वो सब, अरे हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो नहीं सट्टा लगा रहे, हम तो वहां जाके काम कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। एक गुरु के पास जाओगे तो एक सेकंड में आपसे छुड़वा देगा कि भाई ये सब गलत है, मत करो। बट हम गुरु के पास ही नहीं जा रहे हैं, तो उसी वजह से सब चीजों में हम लोग फंसे हुए हैं और गलत निर्णय लेके जीवन को गलत तरीके से जी रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आज की कक्षा समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, हिज होलीनेस भक्ति देव दामोदर स्वामी महाराज की जय, हिज ग्रेस असित प्रभु जी की जय, हिज ग्रेस प्रसन्न प्रभु जी की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, सभी पधारे हुए भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधा श्याम सुंदर की जय। लक्षिता कोई सवाल है? जस्ट एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं, थोड़ा आज लेट हो रहे हैं, एक क्वेश्चन ले सकते हैं या हाँ, एक तो हमारे कमेंट बॉक्स में आया है या तो पहले तो उनका हाँ सवाल आप ले लीजिए, उसके बाद और एक सवाल है, बस दो ही है। हाँ। So the first question is, do we choose a guru or a guru choose you? How do you get that direction? देखिए गुरु, ये जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा है। गुरु जो है भगवान की व्यवस्था है, भगवान आपको मिलाते हैं, लेकिन भगवान ऐसे फ्री फंड में नहीं मिला देते हैं। बहुत सारी बार, और ऐसा नहीं कि आपके मन में लालसा नहीं है गुरु ढूंढने की, मैं तो बैठा हूँ आराम से मेरे घर में, अरे गुरु तो भगवान की व्यवस्था है, अपने आप आएंगे। गुरु ढूंढने भी पड़ते हैं। इनफेक्ट राधानाथ स्वामी महाराज खुद, जो कि इस्कॉन के आज इतने बड़े गुरु हैं, वो खुद पता नहीं कितने गुरुओं के पास भटके पहले ये समझने के लिए कि किस गुरु को सच में ज्ञान है भगवान के बारे में। अंत में जाके शिला प्रभुपाद मिले, शरणागति कर दी पूरी कि ये आदमी है जो जानता है भगवान कौन है। जबकि खुद कौन थे? क्रिश्चियन थे, सब छोड़ के। हिज होलीनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज, जिनका हम हर बार जय बोलते हैं, खुद क्रिश्चियन थे, बाइबल के ऊपर प्रीचिंग करते थे। कर दिया सरेंडर, जब पता चला कि असली भगवान के बारे में कौन जानता है, कर दिया सरेंडर। प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, डिसाइपल, हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। तो गुरु की प्राप्ति के लिए खुद को भी एंडेवर करना पड़ता है, साधना करके, भगवान से बार बार प्रेयर करके। जब आप धाम में आओ तो प्रार्थना करो, भगवान गुरु मिलाएंगे। यहाँ पे धाम में, जैसे वृंदावन धाम के बारे में बोला जाता है कि कोई भी यहाँ की जो ट्री है, यहाँ का कोई भी पेड़ या कोई भी पौधा जो यहाँ पे है, कल्प वृक्ष माना जाता है उसको। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि उसके नीचे बैठ के अगर आपने सच्चे भाव से कुछ प्रार्थना करी आध्यात्मिक, पूरी हो जाएगी आपकी। तो गुरु की प्रार्थना करी या कोई भी ऐसी चीज जो भी प्रार्थना करनी है भक्ति के लिए, करिए आप आराम से, आपको भगवान मदद करेंगे उसमें। ये है ना, यही था ना? Yes. The next question is from Prakash. He asked, why many Brahmin groups historically participated in or justified the oppression of lower castes for centuries, if the Gita emphasizes that a person's quality and actions, which is also known as guna and karma, matter more than the birth. देखो ब्राह्मण, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, ब्राह्मण, ये ब्राह्मण कौन से होते हैं? इनको, ये जो ब्राह्मण वो है जो कि जाति के ब्राह्मण हो गए। एक्चुअली में तो ब्राह्मण का हृदय इतना कोमल होता है। भगवान की जो ब्राह्मण की डेफिनेशन देते हैं ना, अगर हम उसको डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो हमको ऐसा लगेगा कि अभी कुछ बोई बचा भी है क्या ब्राह्मण इस दुनिया में, कि वो भगवान विष्णु की पूजा नियम से करता हो, एकदम सौम्य हृदय का इंसान हो, बिल्कुल करुणामय हो, भगवान पे उसका अगाध श्रद्धा हो। मतलब ऑलमोस्ट ब्राह्मण वैष्णव के बराबर माने, मतलब उनके उनके जैसे गुण होते हैं, बल्कि वैष्णव को ब्राह्मण से ऊपर रखा जाता है। लेकिन ये लोग कौन थे? जिन्होंने कि अपने आप को ब्राह्मण समझ लिया और अपने आप के नियम बना दिए कि अरे नहीं नहीं, ये तो तुम तो नीची जाति के हो, दूर रहो वहां से, मंदिर से इतने इतने फीट दूर रहो, वहां से दूर से दर्शन करो, ये नहीं करना, ये उल्टे सीधे नियम, उनको उनको दबाना, उनको ये सब करना। ये सब किसने करा? ये सब उन ब्राह्मणों ने करा जो सच में ब्राह्मण थे ही नहीं कभी, जो खाली मतलब उल्टी सीधी चीजों के हिसाब से वो थे। और वैदिक शास्त्रों में जब कभी ब्राह्मण, जैसे मान लो कि कोई कोई ब्राह्मण है जो सच में एक्चुअली ब्राह्मण है, वो अगर किसी को कोई चीज करने से मना कर रहा है, कुछ भी चीज करने से मना कर रहा है, तो उसमें जिसको मना कर रहा है उसका फायदा है। अगर आप मान लीजिए कि आप अगर जैसे मान लो किसी को मना किया जा रहा है, क्या 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 मना किया जा रहा है कि आप मंदिर में मत एंटर करिए, ठीक है। मान लो कि जैसे आज आज हमारा मंदिर है, ठीक है, हम हमारे मंदिर में पागल लोगों को नहीं एंट्री करने देते। क्यों नहीं एंट्री करने देते? उसके भगवान नहीं है, उसके हृदय में परमात्मा नहीं है। अगर आप उसको मंदिर में नहीं जाने दोगे, उसका उद्धार कैसे होगा? आप बताइए। अगर एक पागल आदमी, क्या किसी पागल आदमी का भगवान पे हक नहीं है? पागल आदमी का भी भगवान पे उतना ही हक है। तो उसको मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? उसको मंदिर में इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि जब ये पागल आदमी मंदिर में जाएगा तो ये वहां जाके कुछ ऐसी हरकत करेगा जिससे पाप करेगा। है वहां पे जाके पाप कर देगा, अंदर जाके ये क्या पाप कर देगा? मान लो कि भगवान के विग्रह को कुछ कर दिया, तो भक्तों को चोट पहुंचा दी, तो फिर वैष्णव अपराध बन जाएगा। तो ये बेचारा मंदिर के बाहर ज्यादा सेफ है, मंदिर में पहुंचा के तो आप इसको और अपराधी बना दोगे, क्योंकि भगवान तो वैष्णव अपराध को माफ नहीं करते हैं और उसको सीरियसली लेते हैं। ये हो पागल, ये हो तो इसने क्यों अपराध कैसे कर रहा है वहां जाके? ये पागल भी तो इसके कर्मों की वजह से है ना। तो उसकी रक्षा करने के लिए अगर एक ब्राह्मण, एक पंडित बोले भी सही कि भाई बाहर रहो, आप मत आओ अंदर, आप आज नहाए हुए नहीं हो,
आप मांस मिट्टी खाए क्यों, आप मत आओ अंदर, तो उसका भला ही है। तो वो कोई दबाने वाली बात नहीं है कि जैसे कुछ वो कर रहे हैं, दबा रहे हैं किसी को, उसमें भी उसका भला है आदमी का कि वो कुछ पाप ना कर दे, भगवान को अशुद्ध ना, मतलब भगवान के विग्रह को गलत ऐसा कुछ ना कर दे, कुछ ऐसी हरकत ना कर दे, भक्तों को नुकसान ना पहुंचा दे, या भक्तों को मंदिर में आने में डर ना लगने लग जाए। मतलब एक ऐसी बात बोली जाती है कि हम जब मंदिर जाया जाता है ना, तो बहुत सुंदर कपड़े पहन के नहीं जाते हैं। अगर आप सुंदर कपड़े बहुत ज्यादा पहन के गए और लोग देख रहे हैं, देखा देख देख उसका, देख कुर्ता कैसा शानदार लग रहा है, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो आपका वहां पे अपराध बन रहा है। क्या अपराध बन रहा है? बिना अपराध करे अपराध बन रहा है कि आप भगवान से ध्यान भटका रहे हो उस आदमी का या उस किसी का भी। तो भगवान के उसमें सिंपल कपड़े, जितने सिंपल हो सके कि मतलब निगलेक्ट ही हो जाए, दिखे ही नहीं आदमी। आपने देखा होगा जो चमकते हैं ना लोग ज्यादा ही, अलग ही जगह, हर जगह जाके चमकने की आदत रहती है, कुछ भी ऐसा पहनेंगे, एक्स्ट्रा वेगेंट पहनेंगे, वो गलत माना जाता है, वो गलत है। वो उससे क्या होगा, अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो गलत है, क्योंकि मंदिर में जाके अगर आप अलग चमक रहे हो तो आप भगवान से बढ़ के हो। जो आप उनसे भी बढ़िया पहन रहे हो, वो उनके पास नहीं है जो कि वो आप वो मतलब आपसे बढ़िया नहीं पहन सकते। तो ये जो सारी चीजें अपन को कब समझ में आएंगी, जब अपन सही सोर्सेस से उनका मतलब समझेंगे, या भगवत गीता जो बता रही है उसको सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ऑलराइट, आई होप आई वाज एबल टू आंसर। प्रकाश प्रभु, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड कुछ भी गलती मुझसे रही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। जो भी बात आपको अच्छी लगी हो, ये गुरु की वाणी है, उनसे ही हम सब ये सुन रहे हैं। भगवत गीता में प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं उन्हीं के तात्पर्य को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप कृपा करके आशीर्वाद रखिएगा कि मैं जो भी ये बोल रहा हूँ, देखिए बोलना, प्रवचन देना बहुत आसान है, प्रवचन तो कितने ही लोग दे रहे हैं, लेकिन बाद में उनका चरित्र कैसा है ये फिर वही जानते हैं। तो और भगवान जानते हैं। तो इसलिए मुझ पर कृपा करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे जीवन में मैं मानूँ, इस चीज़ को बहुत अच्छे से मेरे हृदय में धसा लूँ, और इसको मैं आगे बढ़ के अपने जीवन में खुद भी फॉलो करूँ और भक्ति में आगे बढ़ता रहूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी पधारे हुए भक्तों की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna.